10-15 साल का मेडिटेशन से जितना कन्विक्शन आता है उससे ज्यादा एक 15 दिन का कोल्ड अप्रोच करने से आता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि तुम अकेले बैठ के मेडिटेशन करेगा तो कोई रिजेक्शन नहीं फेस करेगा ना। एक्सटर्नल लाइफ इतना सॉर्टेड नहीं था, वो वेल ड्रेस नहीं था, मतलब वेल ग्रूम नहीं था, फिर भी वो लड़कियों को पिकअप करते थे। तो उसका इनर गेम तब से स्ट्रॉन्ग था। मतलब कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे जो भी चीज राज मुझे बताता था वो सुन के एक्चुअली बहुत चीजें सीखने के लिए मिला। और गेम में जो प्रिंसिपल मैंने सीखा था वही प्रिंसिपल्स यूज करके मैं अपने करंट वाइफ को से बात किया था, पहले उससे रिलेशनशिप बिल्ड किया था। झमेले चलते हैं हमारे आजू बाजू। बॉस ने गाली दे दिया, उधर गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, अभी 6 महीने से मैं सिंगल हूँ। कंपनी ने भी बोल दिया कि 4 महीने बाद तू देख ले, तेरा अभी हम निकालने वाले हैं, घर पे प्रेशर दे रहे। Okay, guys, we will start. And today we have a very good friend of mine. And 3-4 साल से हमारी पहचान है इनके साथ में। काफी इंटेलेक्चुअली वेल रेड पर्सन है। गेम में तो नहीं है, कोचिंग, बट काफी कोचेस को जानते हैं, काफी इंडस्ट्री से अवेयर है। एंड द रीजन इज काफी वेल रेड है, कंटेंट राइटिंग में है, स्पिरिचुअलिटी में है, n number of topics, at least far times better well read than me. गेम इज एक्सेप्शनल, गेम में नहीं पढ़ते हो, गेम वेल रेड मैं हूँ ज्यादा। और जियो पॉलिटिकल बोलो तो अश्विन भाई इसके पॉलिटिक्स बोलो, स्पिरिचुअलिटी बोलो, हिस्ट्री बोलो, फिलोसफी बोलो, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स बोलो, ही इज वेरी वेल रेड। एंड लास्ट ईयर ही गॉट मैरिड एंड द पर्पस बिहाइंड आस्किंग हिम, तो हमारे कन्वर्सेशन हो रहा था जब लास्ट टाइम मैं बूट कैंप के लिए बैंगलोर आया था, तो अश्विन भाई को बुलाया था। तो अश्विन भाई बता रहे थे कि रिलेशनशिप्स मैरिज में थोड़ी अलग होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट अलग होती है। तो काफी मैं रिलेट नहीं कर पाता। मेरा ऐसा होता है कि मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ यार देखो मैंने तो शादी किया नहीं है, मेरा तो कुछ प्लान है नहीं, और मेरे ऊपर तो कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है नहीं ज्यादा, एंड आई हैव बीन लिबरेटेड। लेकिन बहुत से ऐसे लोग रहते हैं कि करियर भी बनाना है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभालना है, बाकी चीजें भी करना है, पेरेंट्स की भी टेक केयर करना है, और आगे शादी भी करनी है। तो मेरा ऐसा होता है कि देखो भाई, इन दैट टॉपिक आई एम नॉट द राइट पर्सन। वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है, और उसके बारे में मैं ज्यादा जानता भी नहीं। तो आई इफ आई डोंट हैव बैकअप एक्सपीरियंस ऑफ इट, बोलने के लिए कुछ भी एडवाइस दे सकते हो। तो इन बिटवीन अगर अश्विन भाई कुछ शेयर करेंगे, मैं कुछ बोलूंगा, तो इन बिटवीन यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन एज मच एज टू हिम। गेम, डेटिंग, पिकअप, कोल्ड अप्रोच, बूट कैंप्स, इसके बारे में मुझे पूछो। इसके अलावा जो कुछ पूछना है, शादी, करियर, बच्चे, फैमिली प्लानिंग, स्पिरिचुअलिटी, ईशा, आदि योगी, सदगुरु, ही इज वेरी वेल इन दैट। तो अश्विन भाई ये कुछ हमने पहले सेशन लिए थे। सबसे पहले लिया था अमर भाई का। एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लीडर है पूना में, हैप्पी थॉट्स के नाम से उनका ऑर्गेनाइजेशन चलता है। एंड वो अमर भाई का भी वही सीन था कि काफी लेट आए वो पूना में, 37-38, फैमिली थी, बच्चे थे। एंड देन ही स्टार्ट वर्किंग इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, गोइंग आउट, फिगरिंग आउट ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स, क्योंकि लाइफ में सबका जर्नी अलग होता है। देन ही सेड ही वांट टू, और काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, काफी किताबें वगैरह पढ़, गिफ्ट भी करते थे सरश्री की। तो मैंने भी 2-3 किताबें पढ़ी। मैंने बोला तुम आओ कुछ शेयर करो, तो उन्होंने काफी अच्छी अच्छी चीजें शेयर की। फिर जेरिक, जेरिक को तो जानते होगे तुम, मिले होगे शायद, जेरिक था। तो जेरिक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है उन चीजों में, क्रिस्टल्स में, वो एनर्जी हीलिंग में, और तरह तरह के ऐसे स्टोन्स में। तो वो बता रहा था कि स्टोन्स का इवोल्यूशन कैसा हुआ, क्या हुआ, पर्शिया से आया, एंड लॉट ही इज वेरी हिस्टोरिकली, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रिस्टल्स, अलाइनमेंट, क्रिश्चियन फिलोसफी, माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स, द रोमन एम्पायर, द ग्रीस, द बेबीलोनियंस, इसके ऊपर बहुत 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 बंदे ने एकदम एन नंबर पीएचडी करके रखी।
फिर हमने लिया था विकी का नेम चेंज किया है पर्सनल रीजन की वजह से, क्योंकि उसने बोला था कि पापा के हाथ में वीडियो नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पापा बहुत मारेंगे, घर से निकाल देंगे। तो उसका फेस भी हमने ब्लर किया था। और तो उसने बताया कि उसको कैसे स्ट्रगल हुई, 1.5-2 साल लगे उसको, वो रोज बाहर जाता था, जेब में पैसे नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई फीमेल फ्रेंड नहीं, और किए जा रहा है कोल्ड अप्रोच, जैसा हमारे इंडस्ट्री में बेसिकली वी फोकस मोस्टली ऑन दैट कोल्ड अप्रोच, गोइंग आउट एंड अप्रोचिंग द वुमन। तो उसने बताया कि क्या क्या निगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे, कैसे मेरे निगेटिव बिलीव्स कैसे रहे, पॉजिटिव से और ज्यादा निगेटिव बनते गए। एंड वी आर हियर टुडे, दिस अ फोर्थ सेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जो लोग हैं, जो मेरे से थोड़े से ज्यादा इंटेलेक्चुअली स्मार्ट है, स्पिरिचुअली ज्यादा ग्राउंडेड है, ज्यादा अलाइंड है, और ज्यादा मेरे से काम किया है गेम में, नहीं गेम के अलावा, तो मेरा ऐसा रहता है कि इनसे बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो उसमें से एक अश्विन भाई है। और अश्विन भाई के लिए हम क्या करते हैं ना अश्विन भाई, कि मैं वैसे तो पहले रोज मेडिटेशन जूम पे ही करता था। तो मतलब पहले तो मैं ग्रुप मेडिटेशन करता था बाहर जाके। तो मेरा तो ऐसा कोई सेट ऑफ रूल नहीं था कि यही करना है, ये करना है। तो मैंने बोला क्यों ना, अगर रोज बाहर जा रहे हैं तो ग्रुप पे ऑनलाइन ही की करते हैं। तो मैं 3-4 लोगों के साथ में करता था। फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड व्हाई नॉट एंगेज विद देम। तो मेरा जो टीचिंग का फॉर्मेट रहता है वो ऐसे ही, मैं तो ये मानता हूँ कि ये जितने भी टेक्निकलिटीज है, फ्री फ्लो कैसे करना, बैंटर कैसे करना, टीज कैसे करना, ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, ये अगर सही वक्त पे सही जगह इस्तेमाल नहीं किए तो इट डजेंट वर्क। देन सेकंड इज द रोड मैप, कि पहले क्या करना है, स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 3 क्या करना है। और ये सब कुछ बिल्कुल काम नहीं करता अगर इंसान ने थोड़ा सा भी इनर वर्क नहीं किया। when it comes to inner work, when it comes to groundedness, when it comes to mental stability, mental clarity, Ashwin Bhai is far more better than me. Trust me. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनर गेम बहुत ही स्क्रूड अप है तो बहुत बहुत लोगों को तो अश्विन भाई मैंने ये बोला है कि भाई तू गेम वेम कुछ दिन के लिए छोड़, और तू है ना कहीं चले जा, ईशा, आर्ट ऑफ लिविंग, विपासना, तू पहले नॉर्मल हो जा। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड विथ, ओके मैं, मुझे ईशा का ये करना है, इनर इंजीनियरिंग करना है, या फिर आई एम नॉट द राइट पर्सन, ही इज राइट पर्सन, क्योंकि वो काफी सालों से वॉलेंटियर है, अच्छे डिवोटी भी है, सांगितलं बंद करूया गाइडिंग यू विथ ऑल दोज थिंग्स। अश्विन भाई लगता है आप, सांगितलं बंद करूया नंतर आणि जिओ घेऊया. आप अनम्यूट ही रखना अश्विन हाँ भाई। भाई, वो अभी अभी एंटर हो गया था ना अभी तो. अश्विन भाई हाँ। मैं सोचा कि कोई और बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं ही बात कर। वेदांत कुछ बोल रहा था ना। हाँ हाँ, वेदांत बात करते रहेगा ना, वेदांत के जिंदगी में बहुत सवाल है। ठीक है। वेदांत के मैंने एक देखा बहुत कि अच्छे दोस्त का हमने इंटरव्यू लिया था। चैट में किसी ने कोई सवाल पूछा है, इनर गेम। हाँ, तो लेट मी जस्ट स्पीच। What does inner game means? I think Rajbhai is a better person to answer this than me, ना? मैं Rajbhai पहले आंसर कर दो, मैं ऐड ऑन कर दूंगा उसके पीछे। ये दो चीजें होती है, एक होता है माइंडसेट लेवल पे, और एक होता है बाहर। कभी कभी क्या होता है, हम जब बाहर बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेटिंग में आया था, तो मैं बहुत बूट कैंप्स करता था, बहुत अलग अलग कोचेस से मिलता था, और मेरा एक टीचर था, तो नाम ले लेते, कोई फर्क नहीं करता। तो माय फर्स्ट टीचर वाज यदुवीर। तो यदु भाई हमेशा बोलते थे कि अज्यूम शी ऑलरेडी लाइक्स यू। और मैं बोलता था अरे कैसे, इतने खूबसूरत लोग मेरे खानदान में दूर दूर तक नहीं है, मेरे खानदान में सबसे हैंडसम कोई है तो मैं हूँ, उसके बाद में देखेंगे हमारे फैमिली। तो वो बिलीव में नहीं आता था। इवन आई वाज सेइंग आउटर थिंग्स परफेक्टली वेल, but inside I was not feeling congruent. So my inner game, my belief system was not supporting what I was trying to work outside. The same applies. ऐसा नहीं है कि इनर गेम, एक माइंडसेट लेवल पे जो चीजें होती है वो इनर गेम। अगर फिर भी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द इनर गेम इज, दिस इज 3 days ऑफ प्रोग्राम ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। 3 सेशन है, देख सकते हैं। हम कुछ इंटरप्रेट कर लेते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम को लेकर। ये हमारे कुछ सेशन है अश्विन भाई जो हमने किए थे। डे 1 किया था, फिर सोचा 3 days के करते हैं, फिर 5 days के करते हैं, 7 days के, ऐसे 10 days के किए। अभी
12 डेज पे हमारा होगा, पोर्नोग्राफी के ऊपर होगा, मास्टरबेशन के ऊपर होगा, हैबिट्स के ऊपर होगा, अलग अलग वियर्ड बिलीफ होते हैं, चाइल्डहुड बुली वगैरह इन। तो वी विल स्टार्ट आफ्टर वंस आई कम बैक फ्रॉम विपासना। तो नेक्स्ट मंथ आई विल बी गोइंग विथ विपासना। और इस बार बहुत अच्छी चीज है कि मेरे फैमिली और मेरे मोहल्ले के 4-5 लोग आ रहे हैं मेरे साथ में। तो पता नहीं कितना ध्यान करेंगे और कितनी बकवास करेंगे वहां पे। एंड दिस इज यूट्यूब चैनल, इफ यू वांट। ये अश्विन भाई हमारा कुछ रिचुअल रहता है डेली। हम वैसे तो 9 बजे रोज कनेक्ट करते थे, पर अभी हम 2-3 मेंटरशिप के स्टूडेंट वो थोड़े यूएस यूके वाले हैं, तो उनका टाइम 9 रहता है, तो अभी 10:30 किया है। 1 मिनट जस्ट ग्रेटिट्यूड रहता है, इंटेंशन सेटिंग कर लेते हैं। इंटेंशन हमारा यही होता है, हाउ कैन आई बी गुड विथ वुमन। इतना इतना ही। फिर ईएफटी के 3 राउंड्स होते हैं। फिर एक बेसिक मेडिटेशन होता है आनापान सती, विच इज लाइक नॉन गाइडेड, थीटा वेव्स म्यूजिक के साथ में। फिर होपोनोपोनो प्रेयर, मैनिफेस्टेशन रिचुअल। एंड इफ यू आर देयर, इफ यू आर इन द ग्रुप, रेगुलर लिंक्स आती है, यू कैन ज्वाइन एट 10:30। इनर गेम, आउटर गेम और गेम प्लान। गेम प्लान बोले तो स्ट्रक्चर। मैं ये मानता हूँ कि आदमी ने अगर, इफ यू आर इन एनी एनी फील्ड, इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक, आई एम इन रिलेशनशिप एंड डेटिंग को, तो मैं बोलता हूँ कि हमेशा बोलता हूँ 5 तरह के लोग रहते हैं। इनर पे भी काम नहीं करते, आउटर पे भी काम नहीं करते, एकदम वाहियात, लोएस्ट कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी वो माइंडसेट पर तो बहुत अच्छा काम करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। ये वो लोग होते हैं आर्नोल्ड को फोटो लगाएंगे, विजुअलाइज करेंगे, लेकिन जिम नहीं जाएंगे। द सेम अप्लाइज विद डेटिंग, कोल्ड अप्रोच एंड पिकअप। एक्शन जीरो। व्हेन आई आस्क देम, आई पुट देम इनटू द सेम कैटेगरी। तीसरे इनसे बेटर हो, कम से कम एक्शन ले रहे हो, रोज बाहर जा रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। माइंडसेट माइंडसेट पे कुछ नहीं काम कर रहा है, इनको इनके पल्ले भी नहीं पड़ता। तो इनके लोगों के लिए तो मैं बोलता हूँ कि यार तुम्हारे लाइफ में गेम बहुत स्ट्रगल हो जाएगा। द बेस्ट पीपल आई डू बिलीव इज, थोड़ा बहुत आधा 1 घंटा कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जो उनको परफेक्ट लगे, और एक्शन भी ले रहे। और नंबर 1 टी, नंबर 1 वो लोग जिनका एक कप ऑफ टी ही नहीं है, मतलब लकी पीपल। सो दिस ऑल आर आवर प्रोग्राम्स, एंड वी विल बी कवरिंग इट सून। चार्म कमांड, if you are new, you haven't attended, it will start from 3rd of July. In case you have any doubts and queries, feel free to message Costo, not me. कुछ डाउट्स है गेम को लेके, इसको लेके, तो मुझे फोन करो। अदरवाइज इफ यू वांट टू गेट एनरोल, मैसेज कॉस्तो। एंड दिस इज समथिंग अबाउट अश्विन भाई। तो मैं काफी टाइम पहले मिला था अश्विन भाई से, ही वॉज वर्किंग एट दैट टाइम एट सिंपली लर्न, और हमने काफी 2-3 वर्कशॉप साथ में भी किए पिरामिड वैली में। और पता चला कि पहले वो कौस्तुभ के फ्रेंड थे, बाद में मेरे फ्रेंड बने, और मेरे बूट कैंप्स वगैरह चलते थे, तो कभी कभी अगर कौस्तुभ नहीं रहा तो साथ में कोई तो भी होना, तो मैं एज अ फ्रेंड उनको बुला लेता था। तो हमारी फ्रेंडशिप भी काफी अच्छी हो गई। और फिर बात करते करते, ज्यादा टाइम स्पेंड करते करते ये समझा कि भाई बंदे में गाय नोज सम शिट, गाय रियली नोज सम हार्ड लेवल ऑफ हार्ड कोर शिट। एंड ही हैज स्पेंड लॉट ऑफ टाइम in handling his family, handling his career, handling his lot of other responsibilities. क्योंकि ये चीजें होती है बहुत लोगों के लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। करियर भी बनाना है, फैमिली भी संभालनी है, आगे जाके शादी भी करनी है, और ऊपर उसके अलावा एन नंबर ऑफ थिंग। कुछ चीजें अश्विन भाई के बारे में, ही इज अ वेरी वेल रीडर। उनको हिस्ट्री के बारे में पूछो, पॉलिटिक्स के बारे में पूछो, सोशल इश्यूज के बारे में पूछो। स्वामी विवेकानंदा के उन्होंने काफी स्टडी किया है, वेरियस स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनिंग में भी उन्होंने। अश्विन भाई आर्ट ऑफ लिविंग किया है ना तुमने? आर्ट ऑफ लिविंग किया है, और पिरामिड वैली के भी काफी मेडिटेशंस किए हैं, काफी योगा किया है। बट राइट नाउ ही इज टोटली फॉलोइंग वन प्रैक्टिस, वन स्कूल ऑफ थॉट, एंड दैट इज ईशा by Sadhguru. And he knows a lot of people in the industry, including me and lot and another of people. But वो लाइफ अलग रखते हैं, बस वो फ्रेंडशिप तक ही उनके लिए रहता है, और बाकी उसके अलावा वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। हाँ, कभी कभी मेरे स्टूडेंट को कोई जरूरत, गाइडेंस की हेल्प गिरती है, किसी का माइंडसेट खराब होता है, वो बैंगलोर में होता है, तो मोटिवेशन के लिए मैं भेज देता हूँ अश्विन भाई के पास, भाई इसको थोड़ा मोटिवेट करो, डिप्रेस हो गया थोड़ा सा। एंड प्रोफेशनल कंटेंट राइटर है, काफी
ऑड जॉब्स की है स्टार्टिंग में। तो उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि एक ऐसा जॉब था, मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं था, थोड़ा बेसिक सा सैलरी आता था, और मैं लिटरली ऑफिस में जाके रात को सोता था, सुबह उठता था और फिर से ऑफिस स्टार्ट करता था। सो फ्रॉम एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रगल टू पर्सनल डेवलपमेंट टू रीडिंग एंड handling the life in a proper way, internally as well as outside, and marriage life, social life, and has many struggle. तो द रीजन बुलाने का उनको यही था, क्योंकि जब भी मुझे ऐसे सवाल आते हैं तो मैं एक ही जवाब देता हूँ कि भाई मुझे तो नहीं पता, आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी डिवाइन, आई एम वेरी लकी कि मेरे लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ना कोई ऐसा फाइनेंशियल का ये है बर्डन है कि नई करियर संभला तो क्या होगा, ना ये है। तो मैं आई वाज लाइक अ फुल टाइम इन दैट हार्डकोर डेटिंग इंडस्ट्री एंड देन आई टर्न इनटू अ कोच, क्योंकि मैं पहले से ही थोड़ा सा लापरवाह और बेपरवाह था। तो इफ यू हैव इन बिटवीन एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू। अश्विन भाई, आई कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा जो मेरे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया था ईशा के बारे में, सदगुरु के बारे में, इसके बारे में थोड़ा बताओ। मतलब अगर कोई इंटरेस्टेड है करने के लिए क्या करना चाहिए, पहला स्टेज ऑफ प्रोग्राम क्या है, सदगुरु क्या है, सदगुरु कौन है, ईशा में डिफरेंस क्या है। पहले तो मुझे ये लगता था ईशा मतलब सदगुरु की डॉटर का नाम। तो डॉटर का नाम तो नहीं है बिल्कुल। ईशा मतलब कुछ और है, वो डेफिनेशंस देते हैं ईशा का। मतलब वो हमको अभी कुछ लेने देने का बात नहीं है, मतलब ज्यादा इतना फिलोसफी बहुत फैलने से कोई फायदा नहीं है ना। तो मेरा एक्चुअली सच बताओ तो मेरा फर्स्ट योगा का पहचान हुआ था स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद का वर्क्स पढ़ के, वो अपना पापा का कलेक्शंस था, तो उससे मैंने उसका उसमें एक छोटा सा बुक लिखा है स्वामी विवेकानंद ने, राजयोग नाम का। सुना होगा शायद राजयोग। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा तो है। हाँ, तो पर राजयोग का वो। आचरण में कुछ नहीं आया मेरे हाँ आचरण में कुछ नहीं आया। हाँ, राजयोग में एक चैप्टर था पावर्स नाम का, ठीक है शायद। तो जब मैं एक टीनेजर था, तब वो चैप्टर पढ़ के मैं इतना अट्रैक्टेड हुआ था, क्योंकि वो उसमें लिखा था कि योगा करने से तुमको सुपर पावर्स मिलते थे, जैसे जैसे उठने का पावर्स, जैसे अपना बॉडी एक्सपैंड करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का पावर्स, ऐसा ऐसा बहुत कुछ चीजें लिखा है। ये सब पतंजलि योग सूत्र में है। एक चैप्टर्स है सिर्फ ये पावर्स के ऊपर। लेकिन पतंजलि ने भी लिखा है कि ये पावर्स पे फोकस नहीं करना है। लेकिन मेरा फोकस तो पूरा उसमें ही था। मुझे तो सुपर पावर्स चाहिए थे एकदम। मेरा क्या बोलते हैं, मेरा गोल बहुत उल्टा सीधा गोल था। मतलब क्या बोलते हैं, बहुत साफ कोई इंटेंशन नहीं था योगा सीखने से। लेकिन इंटेंशन जो भी हो, तुम शुरू करोगे तो योगा एक ऐसा प्रैक्टिस है, वो तुमको लेके जाएगा एक सही पाथ में, सही डायरेक्शन में। ठीक है, जो भी इंटेंशन से स्टार्ट करो। सदगुरु ने खुद बताया है कि उन्होंने बस जेलसी के ऊपर स्टार्ट किया था। उन्होंने एक बूढ़ा आदमी को देखा जो जिन्होंने बहुत फिजिकली फिट था। तो जब सदगुरु टीनेजर थे, तब मिले थे इस इंसान से। उसका पहले गुरु था, शायद नाम भूल गया मैंने। तो ये इंसान तब सदगुरु से भी बहुत फिजिकली फिट था, बहुत ऐसा दौड़ने में, चढ़ने में सब बहुत फिट था। तो ये देखकर जेलसी से जल के, मतलब मन जल के, सदगुरु ने उसे योगा सीखना शुरू किया, बस वो फिजिकल फिटनेस के एस्पेक्ट के लिए। वो सही क्या बोलते हैं, वो इंटेंशन शायद सही नहीं था, मतलब एकदम सही नहीं था। ऐसा कोई कुछ चीज ही नहीं है कि सही इंटेंशन गलत इंटेंशन, कुछ भी चीज नहीं है। लेकिन एकदम सही नहीं था। लेकिन जब से उन्होंने स्टार्ट किया, वो उसको भी सही डायरेक्शन में लेके चल गया। तो ऑलमोस्ट सेम ही मेरा मेरे साथ भी हुआ था। I also started yoga for not so pure reason or nothing. I actually wanted to be physically fit. I actually want all this cool powers like mental powers, control over my own mind. और ये भी लिखा है स्वामी विवेकानंद ने, राजयोग। स्वामी विवेकानंद उसका भाषण दिया है, क्या बोलते हैं, कमेंट्री लिखा है राजयोग का। एक्चुअली पतंजलि ने लिखा है, पतंजलि महर्षि ने लिखा है। पतंजलि महर्षि ने ये भी लिखा है कि तुम बहुत ऐसे सुपर नेचुरल पावर्स ले सकते हैं, मतलब योगा करने से, ताकि तुम बाकियों का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे सब बहुत कुछ चीजें लिखा है। ठीक है, तो एकदम सुपरमैन बनने का ये से मैंने योगा करना शुरू किया। वो बहुत छोटा भी था मैं उस टाइम में, वो सब बिलीव भी किया। मेरा बिलीफ इतना स्ट्रोंग था कि मैं इतना कमिटेड था उस एज में
कि करते करते मैं एक्चुअली कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस होने लगा मुझे, ये सब होने लगा। और क्या हुआ था, कॉलेज के टाइम में एक्चुअली एक ब्रेक आया था मेरा प्रैक्टिस में। मेरा इंजीनियरिंग करने के लिए गए थे, तो पता होगा मतलब अपना डायरेक्शन फोकस सब शिफ्ट हो गया वो पढ़ाई के ऊपर और बाकी बहुत चीजों के। उसके बाद जॉब लेना था मेरा। मेरा घर का सिचुएशन उतना अच्छा नहीं था, मुझे जॉब करना बहुत जरूरत था, जॉब करने का जरूरत था। तो उसी डायरेक्शन में चला गया जिंदगी। और काफी टाइम के बाद मैंने दोबारा स्टार्ट किया, और उस टाइम में मैंने ये अभी अभी का जो फेमस गुरु लोग है, श्री श्री रविशंकर और सदगुरु, उनका कोर्सेस करके शुरू किया था। एक्चुअली पहले मैंने श्री श्री रविशंकर का कोर्स किया था, आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया का प्रैक्टिस किया था। वो मैंने इसी इंटेंशन उसी इंटेंशन से, ये इंटेंशन से किया था कि मेरा हेल्थ इंप्रूव हो सकते, ठीक है, मेरा हेल्थ इंप्रूव हो सके। लेकिन हेल्थ का इंप्रूवमेंट उतना नहीं हुआ जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। उससे बहुत कुछ फायदा है, सब मैं कभी नहीं, कहीं पे भी कभी नहीं बोलूंगा कि ये प्रैक्टिस अच्छा नहीं है, उसमें कोई कमी है, ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। लेकिन उसका एक डायमेंशन थोड़ा अलग है ईशा का प्रैक्टिस से। तो उससे बहुत मेंटल पीस, मेंटल क्लैरिटी सब मिल रहा था मुझे, लेकिन हेल्थ में उतना बेनिफिट नहीं मिला जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये बेनिफिट मुझे एक्चुअली सदगुरु का ईशा योगा में जाके, वो शांभवी महामुद्रा प्रैक्टिस करने से मिला। तो हम अभी ज्यादातर योगा के बात कर रहे हैं क्योंकि, लेकिन हमारा बिगर पिक्चर ये इनर गेम है ना। तो इनर गेम के लिए ये एक बहुत जरूरी चीज है कि तुम्हारा लाइक पर्सनल लाइफ, तुम्हारा माइंडसेट, ये सब सॉर्टेड होना चाहिए। तुमको शायद योगा में बिलीफ नहीं हो तो भी खुद में बिलीफ होना चाहिए, ये इनर गेम में बहुत नेसेसरी है। बहुत सारे लोग हैं जो से ऑलमोस्ट सिमिलर ही मैसेजेस टीच करते हैं। बहुत सारा कोचेस और टीचर्स है जिन्होंने विदाउट एनी रिलीजियस बेसिस ये सब ऑलमोस्ट सेम ही चीजेस टीच करते हैं और ट्रेन करते हैं, जो सदगुरु और श्री श्री रविशंकर से मैंने सीखा था। कैन यू रिपीट सदगुरु क्या कर, भाई मुंह से भी बोल सकते हो? हाँ, सदगुरु का योगा करके मेरा हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट हो गया। और उसके बाद मैंने पहले उसका शांभवी महामुद्रा क्रिया, वो एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्रिया, चैंटिंग, वो सबका एक प्रैक्टिस है। अगर तुमको पता नहीं है तो एक 20 मिनट का प्रैक्टिस है दैट इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस एंड ओम चैंटिंग एंड ऑल दैट थिंग्स। आई कांट टेल यू द डिटेल्स, वो तो तुम वहां जाके सीखना अच्छा होगा, सही होगा। ऐसा ऐसा पेरिफेरली मत सीखना। बहुत सस्ता भी है, सीखना है तो इतना बहुत महंगा तो नहीं है, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं आजकल। और उसके बाद मैंने, सॉरी, पहला कोर्स तो वही है। हाँ, पहला कोर्स, बेसिक कोर्स तो उनका वही है। और उससे शांभवी महामुद्रा इज द फर्स्ट कोर्स। शांभवी महामुद्रा इज द फर्स्ट कोर्स। शांभवी महामुद्रा फर्स्ट कोर्स मतलब शांभवी महामुद्रा इज देयर बेसिक कोर्स। I mean, is it okay if I speak in Hindi? Is there anybody here who doesn't understand Hindi? I can speak completely in English because Hindi. I'm also not like completely comfortable talking in Hindi. नहीं, any language I'm comfortable. हिंदी इंग्लिश दोनों, whatever you are comfortable. हाँ ठीक है, हिंदी मेरा भी इतना फ्लुएंट नहीं है, मैं जितना हो सकता है उतना हिंदी में बात करते हैं। लेकिन ये बताओ पहले कि कोई है इधर जिसको हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आता है? तो ऐसा है तो मैं ज्यादा इंग्लिश में बात, इधर के ही है, पुणे, मुंबई, दिल्ली। हाँ, ठीक है। हाँ, तो मेरा हिंदी तुम लोगों के लिए ठीक है तो मैं हिंदी में ही कंटिन्यू करता हूँ, जितना हिंदी मुझसे हो सकता है उतना उससे कंटिन्यू करता हूँ। तो हाँ, सदगुरु का पहला कोर्स, ईशा फाउंडेशन का एक फर्स्ट बेसिक कोर्स ये इनर इंजीनियरिंग ही है। इनर इंजीनियरिंग एक ब्रांड नेम है एक्चुअली। वो कोर्स में क्या सिखाता है उसको शांभवी महामुद्रा बोलते हैं, ठीक है। तो शांभवी महामुद्रा एक एंशिएंट प्रैक्टिस है जिसको सदगुरु ने थोड़ा रीपैकेज किया, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पुराने जमाने में शांभवी महामुद्रा करने के लिए बहुत ऑस्टेरिटीज फॉलो करना पड़ता था। और ये मैं एक्चुअली उसके पहले और उसके बाद भी, ईशा से एसोसिएटेड होने के पहले और उसके बाद भी योगा के बारे में काफी सीखा था, काफी थियोरेटिकल नॉलेज एक्यूमुलेट करने का कोशिश किया था। तो सिर्फ शांभवी महामुद्रा क्रिया नहीं, बहुत सारा प्रैक्टिसेस में योगा में लाइफ का डिसिप्लिन, ऑस्टेरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट था। तुम बहुत सारी चीजें नहीं खा सकते थे, तुम बहुत सारी चीजें नहीं पी सकते थे, तुम सेक्सुअल लाइफ नहीं एंजॉय कर सकते थे, तुम ऐसा बहुत रेस्ट्रिक्शंस था योगा का प्रैक्टिस करने में, स्पेशली क्रिया मेडिटेशन प्रैक्टिस करने में। तो सदगुरु और श्री श्री रविशंकर का ये कोर्सेज का फायदा ये है कि ये हम
नॉर्मल लोगों के लिए, एवरीडे लोगों के लिए बनाए हैं, जिसको अपना काम करना है, जिसको अपना फैमिली के साथ जीना है, जिसको अपना क्या लाइफ का एवरी एस्पेक्ट लाइक सेक्सुअल लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, सब में एक्सेल करना है। तो ऐसे लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए बनाया गया है। नहीं तो योगा में हजार प्रैक्टिसेस है जिसको फॉलो करने के लिए हमको कोई जंगल में जाके तप मतलब अकेले जीना सकता है, सोलिट्यूड में जीना पड़ता है कभी कभी। और मैंने सीखा कि कुछ प्रैक्टिस है, कपालभाति प्राणायाम जैसा प्रैक्टिसेस, एक लिमिट से कपालभाति प्राणायाम बहुत सिंपल सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज है जो गूगल कर सकते हैं, पता नहीं है तो वो सेक्सुअल क्या बोलते हैं, सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि एक लिमिट के ऊपर डेली करने से अपना हमारा ऑक्सीटोसिन लेवल्स, ब्रेन का ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल का लेवल्स कम हो जाता है, जिससे हमको ये प्यार, ये जैसे इमोशंस फील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल नहीं, वो फीलिंग्स कम हो जाते हैं। फीलिंग्स क्या होता है? एट द एंड ऑफ द डे फीलिंग्स आर केमिकल रिएक्शंस इन आवर ब्रेन। So if you're able to manipulate the chemical reactions in your brain, you'll be able to control your feelings. So the ancient yogis understood this, and this principle is very important for your game life, inner game, ये सब। ठीक है। And many coaches these days, like I'm saying, like अगर किसी को योगा में और ये स्पिरिचुअलिटी में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो भी बहुत सारा कोचेस है आजकल जो अलग अलग तरीके में ये सब ऑलमोस्ट सेम ही चीजें सिखाते हैं। ठीक है। एंथनी रॉबिन्स जैसा कोचेस है जो मतलब लाइफ का बहुत एस्पेक्ट्स के ऊपर उन्होंने कोचिंग करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर, मेंटल कंट्रोल के ऊपर। तो इसमें इतना रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं है, तुमको रिलीजन में इतना, तुम बहुत बड़ा बिलीवर नहीं है। तो मेरा तो क्या था कि मैं बचपन से काफी रिलीजियस था, तो इससे जुड़ना बहुत आसान था मेरे लिए। अगर तुमको बिलीफ नहीं है तो जबरदस्ती ला भी नहीं सकते, लेकिन तुमको प्रैक्टिस अगर उसका बेनिफिट्स तो है बिल्कुल। Even if you don't believe in it, you can start practicing yoga. That is the benefit of yoga. ठीक है। तुमको कुछ पूछना था क्या? यस यस, ऐसे इंटरप्ट करने के बदले मैंने सोचा हाथ रेस करता तो ठीक है वो। नहीं बोलो। अश्विन भाई, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने जहां तक ऐसे ऑब्जर्व किया था, कन्वेंशनल रिलीजन जैसे आई डोंट नो एग्जैक्ट ओपिनियंस, बट सदगुरु श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग, ये ऐसा एक टाइप से सेलिबेसी और मोनोगैमी कमिटमेंट, इसको ऐसा काइंड ऑफ ग्लोरीफाई या फिर इसको काइंड ऑफ बढ़ावा देते हैं। बट यू नो वी इन स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ गेम, व्हेन वी वांट मल्टीपल लेज और व्हेन वी वांट टू हैव एक्सपीरियंसेस, देन हाउ डू यू लाइक रिकंसाइल दीज टू थिंग्स? आई मीन वो डिफिकल्ट नहीं होता रहेगा माइंडसेट के? ऐसा नहीं है कि तुम सदगुरु और श्री श्री रविशंकर का योगा प्रैक्टिस करने से ऐसा कोई जरूरत नहीं कि तुम उसकी तरह ही बनना है। ठीक है। वो अपना लाइफ अपना मर्जी से जी रहे हैं। श्री श्री रविशंकर तो एक सेलिब्रेट है, सदगुरु तो एक मोनोगैमस फैमिली मैन है, उसका एक वाइफ और बेटी है। लेकिन तुम मतलब इन दोनों में ही फर्क है ना, तो तुम कैसे बता सकते इसमें कौन सही है कौन गलत है? ऐसा कुछ नहीं बता सकता ना। ये भी कोई गलती नहीं है कि तुम योगा का प्रैक्टिस करके 3-4 लड़कियों के साथ लाइक रिलेशनशिप मेंटेन करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या है, इसलिए जैसे तुमको वो कन्विक्शन है कि वो तुम बहुत कन्विंस्ड है कि तुम सही कर रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। मतलब ये बहुत कॉमन था है ना, ये पॉलीगैमस रिलेशनशिप बहुत कॉमन था हमारा पुराना भारत में। तो अपना ही हमारे हिस्ट्री देखेगा तो भगवान श्री कृष्ण को कितने पत्नियां थे, वो उसको सबसे महान योगी मान सकते थे, मानते हैं हम लोग अभी भी। तो ओके समझ गया। ये उसका गलती नहीं है, ये हमारा सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है ना। आजकल मोनोगैमस रिलेशंस को ही वो नॉर्मल मानते हैं। हमारा सोसाइटी का एक परसेप्शन भी है, होता है ना। मतलब सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए वो जरूरी भी है ना अभी। हाँ, नहीं तो कैसे रहेंगे सब गेमर घूमते रहेंगे इधर उधर। मतलब क्या बोलते हैं वो एक डिसऑर्डरली, ऐसे सोचो कि ह्यूमन बीइंग्स बिफोर वी स्टार्टेड मोनोगैमस फैमिली रिलेशनशिप्स कैसे थे? हम गेम ही करते थे ना। फॉर सेक्स वी हैड टू डू गेम ना, व्हेन वी वर लिविंग इन केव्स, व्हेन वी वर लाइक प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग्स। There was no other option now. Before marriage, before the institution of marriage was invented, you had to do game. You had to like attract women the traditional way, like how cavemen, how wild forestmen used to do. They used to, with strength and using their masculinity, they used to attract women, है ना? तो
उसके पहले तो ये था, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी सिविलाइज्ड होने में ये एक क्या बोलते हैं, ये एक रोड ब्लॉक है, हिंडर हो गया वो सिविलाइजेशन। ये एक हिंड्रेंस है। तो एक डेवलप्ड सोसाइटी में, तो हमारा भारत में डेवलप्ड सोसाइटी क्या मानता थे, किस तरीके का सोसाइटी को डेवलप मानता था, ऐसा सोसाइटी जो बहुत स्पिरिचुअल थे, जो बहुत पढ़ाई करते थे, मतलब एक एनलाइटन सोसाइटी को ही गुड सोसाइटी मानता था ना। तो ये अचीव करने के लिए, मतलब ये गेम, पॉलीगैमी, ये सब एक हिंड्रेंस था, तो इसीलिए मैरिज, फैमिली ऐसा इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किया था। मतलब पूरी दुनिया में यही हुआ था, सोसाइटी का बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए एस्टेब्लिश किया था। ऐसा इसमें कोई डिवाइन कुछ चीज नहीं है। ओके, पहले सैम तुम कुछ पूछने वाले थे। और सदगुरु ये बताता भी है कि मैरिज ऐसा कोई क्या बोलते हैं, रिलीजियस स्पिरिचुअल डिवाइन चीज तो नहीं है, मैरिज के बाद, मैरिज के बियॉन्ड भी सोचना चाहिए लोग, ऐसा बोलता भी है सदगुरु। मैं एक बार क्या हो गया ना अश्विन भाई, मैं कैप्टन प्लैनेट का बूट कैंप शुरू था, तो उसको आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में गया, तो गुरुदेव का स्पीच चल रहा था, तो उसने कुछ रिलेशनशिप के बारे में पूछा, और एक बहुत सोसाइटल एक्सेप्टेंस वाला जवाब दिया। प्लैनेट बोले यार मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता इससे, फिर वो उसके उसके लैंग्वेज में बोल रहा था, अरे ऐसे कैसे बोल। मैंने बोला ब्रो, सी ही स्मार्ट, ही नोस रियलिटी क्या है, लेकिन तुम देखो ना यहाँ पे सामने कौन बैठे हैं, सब फैमिलीज बैठे हैं, पॉलिटिशियंस बैठे हैं, बड़े बड़े रिस्पेक्टेबल सोसाइटी के लोग बैठे हैं। उनके जगह पे अगर कोई भी समझदार आदमी है तो जवाब तो वही देगा। इवन इवन द ट्रूथ इज समथिंग एल्स, बट वो एक फिगर ऐसा है, मतलब ही इज अ पब्लिक फिगर ना, फॉर सम पीपल ही इज गॉड, तो ही हैड टू गिव सच काइंड ऑफ आंसर, ही कांट। नहीं तो वो मीडिया बात का बतंगड़, और वो कहां से कहां उसका क्या निकाल के क्या कर देगी। एंड दैट सेम क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द मोनोगैमस रिलेशनशिप, पॉलीगैमस रिलेशनशिप, एंड मैं मुझे ऐसा लगता है अश्विन भाई कि सबका लाइफ अलग अलग है। लाइक फॉर एग्जांपल, ये एक्चुअली सच है, सबसे बड़ा सच यही है। पीपल कम टू मी, वो जैसे कुछ लोग मेरे पास में आते हैं तो बोलते हैं कि यार आई हैव नेवर डेटेड एनीवन, आई हैव जीरो एक्सपीरियंस, एंड फर्स्ट आई वांट टू date few people, few women, and then with certain experience, then on the basis that I will plan. Some people say that okay यार कुछ साल है, कुछ साल मेरे को जीना है, let me try this, if it works works, if it doesn't work fine, then I will get married. कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे, ये इनको कभी ये लगता है कभी वो लगता है, और धीरे 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 फिगर आउट करते हैं। फॉर मी राइट नाउ, एक टाइम ऐसा था कि मेरा ऐसे दिमाग में था कि एक मिल जाए मैं शादी कर लूं फटाक से। फिर जब मेरी पहली गर्लफ्रेंड रही, फिर एक दो ब्रेकअप ब्रेकअप हुए, थोड़े बहुत ब्रेकअप हुए, फिर उसके बाद में मुझे हेट्रेट काफी आने लग गया कि यार यार अरे यार सब फालतू चीज है। फिर बाद में जो रिसेंट गर्लफ्रेंड के साथ में बहुत अच्छा चला, तो मुझे ये भी लगने लग गया कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मे बी मैं बहुत न्यूज देख देख के वो शादी के बीविया पति को डब्बे में डाल डाल के काट पीट के बॉयफ्रेंड के साथ में, मे बी मैं वैसा हो गया हूँ, मिसोजिनिस्टिक एकदम एकदम निगेटिव हो गया हूँ मैरिज को लेकर। फिर बाद में मुझे जब उसके साथ में मैं रिलेशनशिप में आया, मैं बोला नहीं, ये पूरा दुनिया नहीं है ऐसा। सम पीपल्स मैरिज ट्रूली सक्सेसफुल, मेरे ऐसे काफी दोस्त हैं जिनके अरेंज मैरिज, इंक्लूडिंग अश्विन भाई कितने 1-1.5 साल पहले तुम्हारा शादी हुआ ना, एंड ही वाज टेलिंग दैट marriage life is very different, you become responsible, you have to behave in certain way। और किसी को उसके बारे में भी डाउट्स है तो पूछ सकते हो, बिकॉज लाइक सम फॉर सम पीपल एंड सम फैमिली इट्स लाइक दैट, ओ our family has certain kind of tradition, certain kind of ritual, certain kind of thing, it is unacceptable। तो मैं तो कभी रिलेट नहीं करता, तो मैं कुछ जवाब ही नहीं देता, मैं बोलता हूँ ब्रो नॉट अ राइट पर्सन। तो सिर्फ उतना ही पूछो जितना मैं कर सकता हूँ। मैं तो वो नील स्ट्रॉस का गेम नाम का बुक के बारे में शायद इधर सब लोग सुने होंगे। तो बुक में नील स्ट्रॉस ने खुद लिखा है कि द पर्पस ऑफ लर्निंग गेम इज दैट वन डे यू हैव टू कम आउट ऑफ गेम, ऐसा एक लाइन लिखा है उन्होंने।
तो मेरा तो पहले से इंटेंशन यही था कि गेम सीखना, क्योंकि मतलब आई हैव टू लाइक डेट मल्टीपल पीपल टू फिगर आउट लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू लाइक एंड अप विद। मेरा तो पहले से इंटेंशन मैरिड लाइफ फैमिली यही था एक टाइम के बाद। तो लेकिन एक फेज में मुझे डेटिंग सब सीखना है, लाइक हाउ टू अट्रैक्ट वुमेन, ये सब सीखना है, इसलिए मैंने राज के साथ काफी गेमिंग किया है मैंने, मतलब बहुत कुछ भी नहीं, कुछ महीनों। His frame is very good, huh? Very good. His frame is very good and he has an intellectual frame. मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बकवास कुछ भी बातें करेंगे और भाई फ्रेम कंट्रोल करेंगे। He back up his frame with lot of reference experiences about history, political, geoscience। जो एक एक उसके साथ में रह के मेरे को एक समझा कि इंटेलेक्चुअल आदमी का फ्रेम ही बहुत अमेजिंग होता है यार। मतलब ऐसा नहीं रहता है कि कुछ भी बकवास कर रहा है, एकदम मतलब एकदम सुन के एकदम खो जाता है आदमी। एंड आई डोंट डिसएग्री विद दैट कि उसका गेम मेरे से अच्छा ही है, बस उसका जिंदगी अलग है, उसका लाइफ ही अलग है, उसका कल्चर अलग है, उसका फैमिली अलग है। मेरा कल्चर मेरा लाइफस्टाइल पूरा ही अलग है। हाँ, मेरा इंटेंशन ऑफ लर्निंग गेम अलग था और राज का इंटेंशन ऑफ परस्यूइंग गेम अलग है। अगर तुम में से किसी और का इंटेंशन हम दोनों से भी अलग होगा, इसमें कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, ठीक है। As long as your intention is to like learn to have a better masculine frame, learn how to be an attractive man, that is the base of game, है ना। तो इसमें कोई गलती नहीं है ना। तुम कैसे करो, कितने कितने लोगों के साथ लाइक सेक्स करो, ये सब मैटर नहीं करता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर एम इज टू बिकम एन अट्रैक्टिव मैन, मैस्कुलिन मैन। जैसे हमारे पुराने जमाने में बहुत ऐसा बहुत महान क्या बोलते हैं, भगवान थे, देव राजाओं थे, जिनको बहुत अलग रिलेशनशिप्स थे। अर्जुन को देखो, महाभारत में कितना पत्नियां था अर्जुन को, दुनिया का सबसे महान योद्धा मानते थे अर्जुन को। कितना कितना दो ही सुना है अर्जुन को 3-4 पत्नियां और किया शादी शायद। हाँ, अर्जुन को 3-4 पत्नियां थे। तो ये सब बहुत नॉर्मल थे, इसमें कोई इसमें गलती, क्योंकि ये भी बात है कि अर्जुन ये बहुत ओपन था, ऐसा नहीं है कि एक के साथ रिलेशनशिप में था और इससे छुप के अलग रिलेशनशिप में पड़े थे, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था ना। उसका सारा रिलेशनशिप जो था वो ओपन था पूरा दुनिया को देखने के लिए, जज करने के लिए। हम जज तो कर सकते थे, लेकिन वो अपना जिंदगी जी रहे थे। उस समय में भी लोग जज किए होंगे उसको इतना अच्छा पत्नी थे, उसके बाद फिर भी शादी कर रहे हैं बंदा, क्या क्या प्रॉब्लम है इसको, ऐसा पूछा होगा लोग उस जमाने में भी, हजारों साल पहले भी। लेकिन लोग तो जज करते रहते हैं, वो अपना जिंदगी जी रहे हैं अपना मैस्कुलिन फ्रेम मेंटेन करके, उसको खुद को कोई गलती नहीं दिख रहा था ना उसमें। तो हम भी ऐसा ही सोचना है। तुम्हारा लाइफ का इंटेंशन क्या है? तुमको कितना गर्लफ्रेंड चाहिए, कितना रिलेशनशिप्स चाहिए, तुमको कब शादी करना है? तुमको 50 का एज में भी शादी कर सकते हैं, वेस्टर्न सोसाइटीज में बहुत कॉमन है। मतलब इधर इतना कॉमन नहीं है, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज में बहुत कॉमन है। अरे इधर एक एज के बाद तुमको इधर कोई मिल नहीं रहा है तो तुम ईस्टर्न यूरोप में जाओ ना, रशिया यूक्रेन में, बहुत ऐसा कंट्रीज है जहां वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये नंबर ऑफ विमेन बहुत ज्यादा है मेन से ज्यादा। तो वहां लड़के, इतने ज्यादा लड़कियां हैं जो 50 के 40 के एज में भी स्पिनस्टर्स है और बहुत खूबसूरत लड़कियां। ऐसा कुछ कंट्रीज है यूरोप में जहां इंडियन मर्दों के लिए, मतलब इंडियन मेन आर हाई इन डिमांड, दे आर कंसिडर्ड अट्रैक्टिव। हाँ, जनरली ये हमें यूएस यूके में एक स्टीरियोटाइप है ना इंडियन मेन के ऊपर, वो उतना बहुत अट्रैक्टिव नहीं मानते हैं को। लेकिन ऐसा कुछ यूरोपियन कंट्रीज है, रशिया में, और ये रशिया के बाद वो पुराना यूएसएसआर वाला कंट्रीज में, जहाँ पे इंडियन मेन आर कंसिडर्ड अट्रैक्टिव, ऐसा कंट्रीज है। तो हाँ, बेलारूस, हाँ ये सब। और तुम एशिया, वो ईस्ट एशिया में जाओ, फिलीपींस, वहां भी इंडियन मेन आर कंसिडर्ड लाइक वेरी अट्रैक्टिव। Girls from Philippines would like swoon over Indian men. I've like on some dating apps, on some global dating apps, I've texted with some girls from Philippines and all. उसका इंग्लिश सब इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत बहुत फ्लर्टी बात करते हैं हमारे साथ, बहुत अट्रैक्टेड है। मतलब एक सॉर्टेड इंडियन मैन है तो बहुत अट्रैक्टेड है। ऐसा मतलब ये है कि सीधा एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक हमारा बेसिस है वो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। और कोई भी एक बेसिस के ऊपर तुम खुद में बहुत अच्छा मतलब बिलीव, कॉन्फिडेंस, मैस्कुलिनिटी करना है, वो रिलीजियस बेसिस होने का जरूरत नहीं है। मेरा तो रिलीजियस बेसिस है,
मेरा एक ऐसा हुआ था एक दिन, जैसा राज ने बोला, कौस्तुभ से मतलब ईशा के थ्रू मुलाकात हुआ था मेरा। और एक दिन कौस्तुभ ने ऐसा आउट ऑफ द ब्लू कॉल करके, तो तब भी मैंने एक इतना अच्छा सिचुएशन नहीं था, एक ब्रेकअप जैसा एक सिचुएशन, ब्रेकअप नहीं, एक रिलेशनशिप नहीं बोल सकते थे, एक फ्लिंग जैसा कुछ हो रहा था और वो रुक गया। उस टाइम पे मुझे पता समझ भी में भी नहीं आया कि क्या गलती किया मैंने, तो बिल्कुल गेम के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो उस टाइम में कौस्तुभ ने आउट ऑफ द ब्लू कॉल करके बताया कि अश्विन भाई तुम इनर गेम स्ट्रॉन्ग कर दो, उसके लिए ईशा कंटिन्यू कर दो, ईशा का प्रैक्टिस तुमने सीखा है वो कंटिन्यू कर दो। तब मुझे ऐसा एक एपिफेनी चीज आया कि यार ये ठीक है, योगा में जैसा मेरा योगा का प्रैक्टिस था उसका, उसमें जो कन्विक्शन में रहता था उसमें कुछ है। क्योंकि जब मैं कॉलेज में भी बहुत, कॉलेज टाइम, इनिशियल कॉलेज टाइम में भी काफी रेगुलरली जब प्रैक्टिस करता था, तब भी मैंने देखा था कि लड़कियां बहुत इजीली अट्रैक्टेड होता था। मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो भी लड़कियां बहुत इजीली अट्रैक्टेड होता था, पीछे आना पड़ता था उस टाइम पे। तो मेरा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ब्रेक हुआ, इसी की वजह से मेरा इनर गेम भी थोड़ा कमजोर हो गया था। तो ये एक एपिफेनी चीज हुआ मेरे को। हाँ, कौस्तुभ है ना चैट में? हाँ, तो इसलिए कौस्तुभ का एक बात है मतलब मुझे कौस्तुभ का भी इनर मरेगा गेम नहीं साला, वो बहुत लंबा strong लगता है। जिएगा, हाँ मरेगा नहीं, वो लंबा जिएगा। हाँ, कौस्तुभ का इनर गेम बहुत स्ट्रांग लगता है मेरे को। मतलब उसका कोई अपना, क्या बोलते हैं, मुझे एक टाइम में ऐसा मानना था कि मैं बहुत हैंडसम होना चाहिए, मैं एक ग्रुप ऑफ मेन है तो मैं उसमें सबसे हैंडसम होना चाहिए और सबसे मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए लड़कियों मेरे से अट्रैक्टेड होने के लिए। ऐसा कोई भी चीज नहीं है, तुम अपने आप में काफी कॉन्फिडेंट है, इसको बोलते हैं मतलब फ्रेम या इनर गेम, सब यू आर सॉर्टेड बाय योरसेल्फ, तुमको किसी से कंपटीशन नहीं है। तो अपने अपने आप को एक अलग रास्ते, अपना रास्ते में चलने वाला बंदा है, बहुत कन्विक्शन है, ऐसा एक बंदा है, तो तुम और मतलब ऑलरेडी लाइक ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव है। तो ये एक चीज एक्चुअली, ये बहुत लोगों को देखा है, कौस्तुभ एक एग्जाम्पल है एक्चुअली उसका। मतलब राज ने बताया कि उसने जब पहले बेंगलुरु में आया था, उसका बाकी वो क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लाइफ इतना सॉर्टेड नहीं था, वो वेल ड्रेस नहीं था, मतलब वेल ग्रूम नहीं था, फिर भी वो लड़कियों को पिकअप करते थे। तो उसका इनर गेम तब से स्ट्रांग था। तो ये एक चीज मैं उससे सीखा है, राज से भी बहुत चीजें सीखा है मैंने। और क्या बोलते हैं, गेम इंप्रूव करने के लिए मेरा एक्सपीरियंस में कोल्ड अप्रोचेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर गेम का क्या बोलते हैं, एक 10-15 साल का मेडिटेशन से जितना कन्विक्शन आता है उससे ज्यादा एक 15 दिन का कोल्ड अप्रोच करने से आता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि तुम अकेले बैठ के मेडिटेशन करेगा तो कोई रिजेक्शन नहीं फेस करेगा ना। मुझे तो बहुत टाइम लग गया, मुझे 4 महीना लग गया पहला डायरेक्ट ओपन करने के लिए, 4 महीने। ये तो सबको अपना अपना टाइम लेता है, लेकिन फिर भी मतलब एक कन्विक्शन है तो ये सीखना है तो ये सीख सकते हैं इसमें। वो मतलब कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे जो भी चीज राज मुझे बताता था वो सुन के एक्चुअली बहुत चीजें सीखने के लिए मिला। और गेम में जो प्रिंसिपल मैंने सीखा था वही प्रिंसिपल्स यूज करके मैं अपने करंट वाइफ को से बात किया था पहले, उससे रिलेशनशिप मिल गया था। तो ये सब मतलब लाइफ में बहुत हेल्पफुल मेरा एक सवाल है, मेरा एक जब मैं नया नया आया था, रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है, और हुआ ये था कि मैं फिर लिविंग रिलेशनशिप में चले गया। तो पता नहीं, मेरे को तो एक्सपीरियंस नहीं है शादी वादी का, और तो और मैं मोनोगैमस रिलेशनशिप में रहा भी नहीं हूँ मतलब ज्यादा, तो वो स्टेबिलिटी नहीं है। पर मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, हो सकता है ये मेरा ही एक्सपीरियंस है, किसी और से रिलेट ना करे, तो मैं जब वो मोनोगैमस रिलेशनशिप में था कुछ टाइम तक, तो मेरे वहां वहां पे मैं इतना कंफर्टेबल हो गया। फिर उसके बाद में ऐसा ऐसा समझो कि शेर को 10-15 साल जंगल से निकाल के जू में रख दिया, अभी अभी फट रहा है उसका जंगल में जाने को भी, यार रहने दो अभी अभी कुछ नहीं हो सकता, मैं भूल गया सब कुछ। तो ऐसे शादी के बाद होता नहीं क्या, मतलब अभी तुम तो ऑलरेडी मैरिड हो, इट्स लाइक तुमको होता है एक्चुअली, मुझे भी ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे भी पिछले 1 साल में जब मैं मैरिड है तब मुझे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया था कि मुझे किसी और को अट्रैक्ट करना है। मतलब जो भी मैं गेम से जो भी चाहता था मुझे अभी अपना मैरिड लाइफ में मिल रहा है, तो इसलिए मैंने इतना कोशिश नहीं किया, इतना एम्फोसिस नहीं किया था। लेकिन
ये एक सच भी लग रहा है मुझे कि क्योंकि लाइफ का अलग एरियाज में मैं ये देखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले एक लैंग्वेज ट्रेनर था, तो मैं स्पोकन इंग्लिश ये सब का कोचिंग करता था, तब मैं इससे अच्छा एक्चुअली बात करते थे लोगों से। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे वो बात करने का फ्लुएंसी और फ्लो होता है ना, वो बहुत कम हो गया है आजकल, क्योंकि मैं एक्टिवली प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। तो यही चीज गेम में भी आ सकता है एक्चुअली, क्योंकि कोल्ड अप्रोचेस ये सब एक सीखने वाला चीज ही है, एक स्किल ही है, स्किल सेट ये जो तुम बिल्ड करना है। तो क्या बोलते हैं, कुछ कुछ चीजें, कुछ टेक्निक्स ये सब बिना प्रैक्टिस करके बहुत, क्या बोलते हैं, तुमने ऐसे ही यूज करेगा, तुमको पता होगा शायद, तुमको याद से या कोई बुक पढ़ के कुछ गेम का टेक्निक्स पता होगा तो भी, if you are not well versed, if you are not practiced in that, if you don't have real life experience using that, वो बहुत, क्या बोलते हैं, नकली लगते हैं जब तुम यूज इल्यूजन, करते हो। वेग। हाँ, वेग लगते हैं। हाँ, तो हाँ, एक चीज है जो तुमने बोला वो सही है एक्चुअली, वो उसका वो गेम वाला स्किल्स है ना, वो एक्चुअली कम ही हो सकता है, बहुत पॉसिबल है, बहुत सही है, किसी का ट्रू कोई है। सवाल? सैम को कुछ पूछना था और मुझे लगता है प्रिंस को कुछ पूछना था। तुम दोनों में हाँ, मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि हम जब गुरु पूजा करते हैं, मतलब श्री श्री रविशंकर गुरु जी के इसमें हम गुरु पूजा वगैरह करते हैं, तो फिर गुरु पूजा के वक्त मतलब वो वेदांत भाई से क्वेश्चन कोरिलेट ही था वैसे। वो चैंटिंग रहता है, वो मतलब भगवान जी का पूजा वगैरह सब रहता है, तो उसमें हमको इमेजिन भी करना पड़ता है सब कुछ, और साइमल्टेनियसली हम उसी दिन कुछ गेम का भी करते हैं, तो फिर हमको 2-3 लड़कियां पटानी है, वो ये करना है, सेक्स करना है, तो फिर ये सब थॉट्स जो मन में आते जाते रहते हैं, कम लेट इन ये लेट गो बताओ, लेट तुम इन। क्या इमेजिन करते हैं गुरु पूजा में जो तुम्हारे गेम को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं? ऐसा कोई लाइन है क्या गुरु पूजा में? मैं इतना, मुझे उतना पता नहीं है गुरु पूजा के बारे में, इसलिए पूछ रहा इट इज सिंपल एज लाइक दैट ओम हूँ। चैंटिंग और grateful, or it is nothing like different from your Sadguru and from anything. It is like simple, वो तो ऐसा कुछ नहीं है, वो यूनिक है नहीं, ऐसा। तो तुमको क्या लग रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कभी ओम नहीं चैन किया है? उसके बिना वो 16,000 पत्नियों पत्नियों के साथ रहते थे। और अर्जुन जैसा योद्धा भी, वो भी स्पिरिचुअल लोग ही थे ना। हाँ, उसके कंपैरिजन में हम कौन है, हमारा स्पिरिचुअलिटी क्या है उन लोगों के कंपैरिजन में? वो अपना गेम लाइफ जीते थे ना स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ही। ये तुम ओम चैन करने में कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है? तुम कितने लोगों के साथ सेक्स करते हैं, इसमें और ओम में कोई कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? तुम ऐसा एक बिलीफ बिल्ड करना है कि whichever like woman comes to my life, they'll be satisfied, they'll be happy, ठीक है? As long as you are yeah, making them happy, you are making them satisfied, you are not doing anything wrong, right? yeah, That's the thing. हाँ, You're not hurting anybody, right? Just make yeah, sure that अरे you श्याम don't hurt भाई, anybody, you don't cheat anybody, but हाँ, you become the kind अरे of man श्याम who भाई, can satisfy any गुरु woman, any पूर्णिमा सुबह 4:30 बजे करो ना। अभी तो गुरु पूर्णिमा करके गेम गेम करने निकल। नहीं, I am in the like I am in the गेम way सुबह to सुबह develop करो ना my मेरे भाई। belief. I am in the way to develop my belief in this kind of things. So that is why I asked this question. नहीं, देखो अरे ये, मैं तो करता हूँ भाई, अरे मैं तो गुरु अरे पूजा अरे करता हूँ। देखो हमारा मैंने गुरु हमारा पूजा सीखा है। सिविलाइजेशन, हम्म, सॉरी, अश्विन बताओ भाई, भाई। मैं बताऊँ हाँ, बताओ बताओ भाई। भाई, मैं तो गुरु पूजा सीखा हूँ, मेरे को इनिशिएट भी किया है ईशा में, गुरु पूजा में। हम्म। और गुरु पूजा करता भी हूँ, फील भी करता हूँ, ठीक है। तो मेरे को तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, फिर लड़की खोजने में क्या दिक्कत होगी। नहीं, ये एक बात समझो, गुरु पूजा में जगह है ना। हमारा सिविलाइजेशन में वात्स्यायन महर्षि ने कामसूत्र लिखा था, ठीक है? और मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा है, कौटिल्य का। इसका भी पहला चैप्टर में लिखा है कि ये मनुष्य को 4 पुरुषार्थ होता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये धर्म, अर्थ और काम सेटिस्फाइड होने के बाद ही इंसान को मोक्ष मिल सकता है, ऐसा लिखा है कौटिल्य ने। हमारे सिविलाइजेशन में और हमारा कल्चर में, स्पिरिचुअलिटी में सेक्स को और डिजायर को कभी बुरा नहीं मानते थे। डिस्टॉर्शन हुआ था हमारा कॉलोनियल वो पीरियड में, ठीक है? हमारा ड्रेसिंग ब्रिटिशर्स ने स्टाइल जो ये, बिलीव्स दिए, सॉरी, ब्रिटिशर्स ने जो बिलीव्स दिए, ऐसा
मतलब ब्रिटिशर्स का किया है, हम आजकल का हॉलीवुड मूवीज देख के हमको ऐसा लगेगा कि वो लोग बहुत प्रोग्रेसिव है और हम बहुत बैकवर्ड है। ऐसा नहीं था। उस टाइम में वो लोग भी हमारे से ज्यादा मतलब कंजर्वेटिव था, ऑर्थोडॉक्स था 1800s में और 1900s में। ये सब चेंजेस जो विमेन जो फ्रीडम अभी एंजॉय कर रहा है वेस्टर्न सोसाइटीज में, ये सब 1960s 70s के बाद हुआ। और भी बहुत मतलब रिवोल्ट्स मतलब रिबेलियन के बाद हुआ था। ठीक है, ये बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है। और उसका जो बिलीफ था उस टाइम का, ऑर्थोडॉक्स बिलीफ था औरतों के ऊपर, ये हमारा ऊपर मतलब एनफोर्स करके उन्होंने चल गया। ये हुआ था हमारे सोसाइटी का। हमारे सोसाइटी में अभी जो भी क्या बोलता है शॉर्ट कमिंग से, उसका 90% ब्रिटिश लोगों से ही मिला था। हम्म। हाँ, कभी ये स्पिरिचुअलिटी, ओम चैंटिंग, ये सब अपना सेक्स लाइफ, अपना गेम, इसका क्या बोलते हैं खिलाफ नहीं है, मतलब इसका कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है। ऐसा नहीं है मानना। ऐसा कुछ बिलीफ है तो वो धीरे धीरे चेंज करना। हाँ, ये इट सब इज लाइक, ये सब चीज हम अपना मम्मी पापा से नहीं बोल सकते, लेकिन हम हमारे जनरेशन तो अंडरस्टैंड करना है। yeah, okay, got it, like it is like we have to think, keep in mind in very different kind of box र- and different kind of sections. ये भी नहीं मैं बोलता हूँ, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बॉक्स और डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शंस। अरे, कर्म योगा नाम का योगा का एक 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 क्या बोलते हैं, एक लिम्ब बोलते हैं, एक अंक है, योगा का अंक है कर्मयोग नाम का। कर्मयोग में ऐसा मानता है कि तुम जो भी एक्शंस करते हैं दुनिया में, वो भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही है। तो वात्स्यायन ने जब कामशास्त्र लिखा था, उसने सेक्सुअल एक्शन को भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही मानता था। तो अभी भी बुद्धिस्ट सोसाइटी से जो ये करते थे, क्या बोलते हैं उसका, बुद्धिज्म का वो है ना, तांत्रिक, हाँ, तांत्रिक सिस्टम्स है जिसमें सेक्स एक रिचुअल है, स्पिरिचुअल रिचुअल है। तो अभी अभी तो बहुत ऑकल्ट जैसा फील लग रहा है ये सब सुन के, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ था एक टाइम में। ये जो तुम सैम बोल रहे हो ना, ये मेरे दिमाग में भी बहुत पहले था। मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग में था, और एक दिन गुरुदेव का मैंने वीडियो देखा। उसमें उन्होंने ऐसा बोला था, तो हुकअप के बारे में सवाल पूछा था सामने पार्टिसिपेंट्स ने। तो उन्होंने बोला कि नहीं बाप, इज लाइक वन मैन वन वुमन वाला कंसेप्ट। ऐसा उन्होंने बताया कि यू शुड नॉट हैव लॉट इनटू ऑल दोस थिंग्स। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड who the person is, what he is saying and what message he is giving to the society। क्योंकि वो हमारे जैसे लोग नहीं है। इट्स लाइक ना, इट्स लाइक हम नॉर्मल लोग हैं। पहले तो ये समझो कि हम नॉर्मल लोग हैं। हमारी हमारी नीड्स क्या होती है? हमारी नीड्स होती है फूड, क्लोथ, आजकल जॉब हो गया, जॉब आजकल आईटी जॉब हो गया, रिलैक्स कंफर्टेबल, सैलरी हाइक हो गया, कपड़े हो गए, थोड़ा बहुत फैशन सेंस हो गया, कॉलेज में है तो गर्लफ्रेंड हो गया, और गर्लफ्रेंड है तो फिर शादी करना है, वो हो गया, और शादी कर लिया तो फिर बच्चे पैदा करना है, वो हो गया, बच्चे पैदा करना है तो कुछ थोड़ा बहुत घर बार फ्लैट ब्लैट लेना, ये हो गया। तो पहले Got it. ये एक्सेप्ट कर लो कि हम भाई कोई महान लोग नहीं है, ना हमारा कोई विजन है महान आदमियों जैसा, ना गुरुदेव जैसा है, ना सदगुरु जैसा है, ना पी के शिवानी जैसा है, ना और दो तीन बड़े बड़े लोग होंगे भाई जो बहुत स्पिरिचुअलिटी में। हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी कितना है पता है? मतलब ये मेरा मानना है, हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी कितना है कि ये जिंदगी के बाकी ये जो झमेले चलते हैं हमारे आजू बाजू, बॉस ने गाली दे दिया, इधर गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, अभी 6 महीने से मैं सिंगल हूँ, अभी मैं क्या करूँ, अभी मेरे मेरे मेरा मेरे को कंपनी ने भी बोल दिया कि 4 महीने बाद तू देख ले, तेरा अभी हम निकालने वाले हैं, घर पे प्रेशर दे रहे। उस उस सिचुएशन में एज अ मैन, जितना मैं रिलेट करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, आदमी के जिंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम, और एक एक फ्रस्ट्रेशन आता है, और वो फ्रस्ट्रेशन मैनेज नहीं होता है। वो सोचता है यार क्या करे क्या करे, और वो बाहर भी एफर्ट लगा रहा है, लेकिन अंदर से इतना डिस्टर्ब, इतना ये हो गया है कि अभी उसको चाहिए कुछ स्थिरता, हम्म। इसलिए वो कुछ चीजें करता है।
और एक बहुत अच्छे पर्सन पर्सन थे, पिरामिड वैली में टीचर थे। तो वो मुझे एक बात बता रहे थे कि उनके उनके लाइफ का एक्सपीरियंस। वो बोले कि इन स्पिरिचुअलिटी हुआ ही वॉज एक्सट्रीम, एकदम एक्सट्रीम हुए, और उनको एकदम उनके साथ में एकदम अजब अजब लेवल के एक्सपीरियंस होने लग गए। मतलब पैसे को लेके होने लग गए, सोसाइटी। अपन गए थे ना आयप्पा पिंडी के यहाँ पे, वो छोटे लड़की का बर्थडे था, क्या नाम है, नाम भूल गया उसका। हाँ, उसका बर्थडे था, अपन गए थे, केक वेक काटा, फिर उनसे उनसे ही उनका ही एक्सपीरियंस बता रहा था। तो वो बोले कि वो बहुत ये हो गए, फाइनेंशियली ब्रोक हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई उनके साथ में, और बहुत डाउन फेज शुरू था। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उतर गए उसमें, डाउन फेज स्टार्ट हो गया। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बताया था कि मेरा ये जो स्टाफ है, ये बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है। क्योंकि और मैं स्पिरिचुअल पर्सन ज्यादा हायर भी नहीं करता हूँ। क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन का क्या होता है ना, मैं उसको बोलूंगा अरे वो फटाफट ईमेल बोल दे, ईमेल डाल दे, 10 लोगों को कॉल कर दे, तो बोलेगा सर करता हूं ना, आई वांट टू बी रिलैक्स, मैं आत्मा तू आत्मा, सब कुछ अनित्य है। हम कभी कभी इन चीजों में गफलत करते हैं सैम। नेवर गेट टू मच, क्योंकि मैंने भी वो चीजें बहुत की है। मैं, मेरे अंदर भी एक डुअलिटी कॉम्प्लेक्शन आ गया था कि अरे यार मैं मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, और मैं इधर से आई वांट टू इम्प्रूव माय डेटिंग लाइफ ऑल्सो। नाउ आई एम लाइक, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। सिंपल रखो कि ये वन डायलॉग अपने दिमाग में रट लो, वी आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आई एम अ नॉर्मल मैन। मेरे को 80, और उसने बहुत अच्छा बोला था मुझे कि ये जो बाहर के लोग हैं ना राज, इनका 80-90% इनका लाइफ एक्सटीरियर ही होता है। इनका लाइफ वही होता है, शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, तुम्हारे जैसे लोगों को गर्लफ्रेंड बनानी है, घूमना है, महंगी गाड़ी लेना है, मस्त टॉप टिप दिखना है, 4-5 दोस्त बनाने हैं। यही उनका लाइफ है। इनको मेरी तरह या फिर किसी महान आदमी की तरह वो ऐसा उतरना नहीं है एकदम, कि लाइफ एकदम स्पिरिचुअल बना लेना है और फिर उसमें जीना है। लाइक, तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर आपके गोल्स, आपके लाइफ बहुत सिंपल है, तो एकदम हायर लेवल की फिलॉसफी मत अडॉप्ट करो, बहुत दिक्कत हो जाएगी आप। स्वामी विवेकानंद का एक बचपन का इंसिडेंट है। वो स्कूल जाते थे तो एक थिएटर लगता था, थिएटर पे मुझे लगता है अश्विन भाई ने ही बताया था ये मुझे, कि एक पोस्टर लगता था, तो वो वहां उल्टा घूम के जाते थे। अरे भाई अपने आप से पूछो तुम हो क्या, तुम तो इतने जलील लोग हो। वो जानबूझ के वहां जाएंगे और पोस्टर के सामने 10 मिनट रुकेंगे और देखेंगे। तो क्यों, मतलब क्यों तुमको वैसा ये करना है? मतलब एक नॉर्मल लड़का क्या करेगा, वो पोस्टर के सामने जाएगा और देखेगा 10 मिनट, बोलेगा मेरे को सिनेमा का पैसा आया ना, कुछ फीस मिला ना, तो मैं टिकट लेके अंदर जाऊंगा, एक दिन पिक्चर पूरी देखूंगा। वाई? और मैं एक्चुअली रिसेंटली एक योगा ट्रेन टीचर का सर्टिफिकेशन लिया था, एक 100 आवर योगा टीटीसी करके केरला से लिया था। एक अभी मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर बन गया था रिसेंटली। और मैंने ऐसा एक्टिवली कोई टीचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मुझे अपना ऑफिस का कलीग्स को एक सेशन देने का एक मौका मिला था। तो उस सेशन में भी बिगिनिंग में मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा था एक बुक से। ये बुक अ मिलियन थॉट्स नाम का बुक है, ओम स्वामी का। ओम स्वामी इज अ फेमस yoga guru in India. If you have his books are actually good, his English is very good, writings is amazing. तो उसका एक बुक है। तो एक चैप्टर का नाम है व्हाट मेडिटेशन इज नॉट। सो सिंस दिस टॉपिक इज, सिंस आवर कॉल इज टॉकिंग सो मच अबाउट मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी, मैंने सोचा कि ये भी पढ़ लूं, ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो व्हाट मेडिटेशन इज नॉट, तो पहले ये बोलता है कि मेडिटेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। इट इज नॉट अ पैनासिया। पैनासिया मीन्स सबसे ऊपर वाला, सबसे क्या बोलता है, सबसे बेस्ट वाला कोई चीज नहीं है। मेडिटेशन इज नॉट द आंसर टू एवरीथिंग। इट कैनॉट हेल्प यू रीगेन लॉस्ट लव और लिम्स। इट वोंट सेट एवरीथिंग राइट इन योर लाइफ। Even when you are in supreme bliss, it doesn't mean that your stock or real estate investments won't go south, or that you will never meet with an accident, or that your partner will never cheat on you. All of those things can and will still happen. What meditation will do to you is give you the grace and mindfulness to ease through life. अगर मैं थोड़ा क्या बोलते हैं समराइज भी करता हूँ, इसका मतलब ये है कि तुम मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जिंदगी में कोई
गलत इंसिडेंस, बुरा इंसिडेंस नहीं होगा। तुम्हारा फाइनेंशियल लाइफ में, तुम्हारा रिलेशनशिप में, ये सब गड़बड़ हो सकता है तुम जितना भी मेडिटेशन करोगे तो भी। तो the only benefit meditation gives you is to manage over those situations, like whatever situation happen in your life you'll be able to manage that। वही वही मेडिटेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसी को ही गेम का पॉइंट ऑफ व्यू में इनर गेम बोलते हैं। जो भी हो जाए, जितने रिजेक्शन मिल जाए, मतलब ब्रेकअप हो जाए, चिल तरीके में ले लो, बहुत चिल, मतलब remain chill in that situation, like know that you are that kind of man who can overcome it, you can go into another relationship, you can क्या बोलते हैं, handle rejection, you don't care if a girl rejects you, it's her loss, ऐसा एक माइंडसेट बना लो। तो इसको इनर गेम मानते हैं। यही मेडिटेशन का भी गोल यही है एट द एंड ऑफ द डे। ऐसा एक इंसान बनाना ही मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का ही गोल है। दैट इज द प्राइमरी गोल, बेसिक गोल। आजकल मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी बहुत इसोटेरिक, बहुत मतलब ये बिलीफ सिस्टम हो गया है, लेकिन सबसे बेसिक गोल तो यही है। मैंने तो क्या ऑब्जर्व किया ना अश्विन भाई, जब आदमी स्टार्टिंग में मेडिटेशन करने बैठता है ना, स्टार्टिंग का फेज जो होता है स्पिरिचुअलिटी का, प्रॉब्लम कम नहीं होते, एकदम पीक पे आ जाते हैं। साला अभी अभी तो कुछ अच्छा करने लग गया था मैं, दिक्कतें कम होने की जगह। बट बाद में मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि ये प्रॉब्लम मुझे नहीं, ये साला सबको ही आता है। मतलब अपन वहां थे तो वो लड़की थी जो तुमको इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रही थी, तो लाइक उसको बहुत ऐसे डाउट्स आ रहे थे, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, तो तुम भी बता रहे थे। तो मैंने भी तुमको उस टाइम पे यही बोला था ना कि इसको लग रहा है कि इसको ही डाउट आते हैं। स्टार्टिंग में सबको ही ऐसे डाउट आते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, मैं मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। बट बाद में तुमको रियलाइज होता है, धीरे 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 बेनिफिट्स दिखने लगते हैं। स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स टू फेस द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ। एकदम करेक्ट बोल रहा है राहुल। एनी मोर क्वेश्चंस? एक दो सवाल लेंगे फिर हम रैप अप करेंगे। सौरभ तुमको कुछ सवाल है? भाई तुम्हारे बहुत सवाल है। सौरभ भाई ओके जिंदा? बिल्कुल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वही, अगर मेडिटेशन में ज्यादातर रेड पिल होते हैं गेम में आके तो हम, और फिर वो जैसे अभी आजकल जो चल रहा है सोशल मीडिया पे या जो भी कल्चर है, कंसिडरिंग जो सब कोई हेटरेट ही फैला रहा है, मतलब ये जस्ट बायस्ड है वो, ताकि व्यूज के लिए या जिसके लिए भी। तो अरे इसमें पहले ये माइंडसेट बिल्कुल चेंज राइट पर्सन करोगी। नहीं हुआ है, मेरे को तो शादी करना ही नहीं है, इसको ही पूछो। इसको ही पहले पूछो और ये दूसरा ये कौस्तुभ को पूछो। नहीं, ये माइंडसेट चेंज करो कि मेडिटेशन अच्छा चीज और गेम बुरा चीज है, ये सब साथ में नहीं चल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ठीक है नहीं, ये माइंडसेट नहीं है मेरा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप गेम भी करोगे, स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि बहुत लोग को रिजल्ट जल्दी मिलता है, बहुत लोग को नहीं मिलता है, बहुत लोग को टाइम लगता है, और इतना रेड पिल चलता है आजकल, तो ऑब्वियसली रेड पिल रहेगा तो आप थोड़ा एफर्ट्स लेते हो, लेकिन वो नेगेटिव रिजल्ट्स भी देता है ना, तो फिर आप एक नेगेटिव लूप में चले जाते हो। आप कितना भी ट्राई करो, हाँ मेडिटेशन अब करोगे स्टार्टिंग में थोड़ा इनर किया, बट वो जल्दी रिजल्ट नहीं देता है। और बहुत फिर रेड कंटेंट लास्ट कंज्यूम मत करना, यही मेरा एडवाइस होगा, और मुझे लग रहा है कि राज का भी सेम एडवाइस होगा। बहुत ज्यादा रेड पिल कंटेंट कंज्यूम मत करना। मुझे लग रहा है अवेयरनेस कि ठीक है, वो हाँ, अवेयरनेस के लिए ठीक है, बट अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ये सब हो रहा है दुनिया में। एक बेसिक अवेयरनेस रहेगा कि इसमें कोई डिवाइन चीज नहीं है। रिलेशनशिप ऐसा, लोग मैरिज रिलेशनशिप ऐसा बहुत डिवाइन मानते थे लोग एक टाइम पे। ये कोई डिवाइन चीज नहीं है, ये प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए बनाया गया है, सोसाइटी को आगे चलाने के लिए, स्मूथ तरीके में आगे चलाने के लिए बना रखा है। क्योंकि तुम एक रिलेशनशिप में हो, तुम मैरिड हो, तो तुम्हारा मतलब तुम सेक्सुअली सेटिस्फाइड होगा ना, तुमका लाइफ का अलग दूसरा इंपॉर्टेंट चीजेस में फोकस ज्यादा डाल सकते हैं ना। तो ये प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ही है मैरिज रिलेशनशिप ये सबका। इसमें कोई ये क्या बोलते हैं, कोई डिवाइन ऐसा कोई स्पिरिचुअल एलिमेंट नहीं, ये भी प्रैक्टिकल चीज है। जितना भी तुम गेम को जितना गंदा मानते हो, उतना ही गंदा चीज है शादी, और उतना गंदा चीज है रिलेशनशिप, ऐसा ही मानो। ये सभी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए बनाया गया है। ठीक है, अश्विन भाई तो मेरे को लग रहा है इसका सवाल ये है कि अभी हाँ तुमको साला इतना ये हो रहा है, हाँ वो तुम देखे होंगे ना, न्यूज आती है पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में पति हाँ को काट के डिब्बे में डाल दिया। फिर वो सोनम का केस था, 3 लोगों ने मार दिया। और वो बहुत हाँ। इनका, मेरे को ऐसा लग रहा है, करेक्ट करना सौरभ भैया,
इनका ऐसा है यार, इतना ये सब कुछ हो रहा है, बेटर है मैं शादी नहीं करता। क्यों भाई, मेरा लाइफ अलग है। मैं तो मैं तो मैं तो एंड्रू टेट जैसा बनने के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ। तुम क्यों शादी नहीं कर रहे हो, वो अपने आप से पूछो। अरे तुम किसी और का बात मत सुनना, किसी और से इन्फ्लुएंस्ड हो के ऐसा कोई अपना लाइफ के ऊपर डिसीजंस मत लेना। तुमको शादी करने का मन है तो शादी करना, और उसके बाद शादी वर्कआउट नहीं हुआ तो डिवोर्स करना। और क्या। तो सिंपल है पहले भाई। शादी करने जा रहा था, फिर पहले शादी करने जा रहा था, फिर गेम में आ गया। तो गेम में आने के बाद बोला अरे भाई नहीं करना है, तो गेम में भी रिजल्ट वैसे नहीं हो रहे। तो मतलब तुमको करने का क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है तो करके देखो भाई। बुरा चीज तो नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस में मैरिड लाइफ बुरा नहीं है, उसमें बहुत मतलब बहुत अच्छा मोमेंट्स है, बहुत अच्छा ही है, बहुत सॉर्टेड। मेरा मेरा लाइफ तो काफी सॉर्टेड हो गया है शादी के बाद तो। लेकिन सबका ऐसा नहीं होता है। मैरिड लाइफ में भी तुमको गेम का बहुत यूज होता है भाई, तुमको अपना फ्रेम मेंटेन करना ही पड़ता है, नहीं तो तुम्हारा मैरिड लाइफ गड़बड़ होता है। बहुत लोग मतलब राइट। ये इनर गेम का इंपॉर्टेंस हुआ है, मतलब आउटर गेम्स है, जैसे तुम अपना कैसे बात करना है, कैसे ड्रेस करना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज बनाना है, ये सब आउटर गेम है। ये सब चीजों से राइट। तुमको लड़कियां मिलेगा, लेकिन वो लड़कियों में कैसे रहेगा, इसके लिए इनर गेम इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, मुझे तो गेम का प्रिंसिपल रोज काम में आता है भाई, मैरिड लाइफ में भी। अपना फ्रेम मेंटेन करना, अपना मैस्कुलिनिटी मेंटेन करना, डोमिनेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। राइट। राइट। तो हाँ, वे ऑफ द सुपीरियर मैन पढ़ना बहुत अच्छा हाँ लगता हाँ, है। मतलब पढ़ा है। रेड पिल नहीं है, मुझे लग रहा है कि रेड पिल का वो जोन में नहीं गया है वो बुक, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा, हाँ। थोड़ा थोड़ा ये स्पिरिचुअल सवाल डिसऑर्डर बताना जैसा भी है। अश्विन, ये हाँ। सवाल बताना इसके बाद में। हाय अश्विन, प्लीज एक्सपांड दिस फ्रेम कंट्रोल इन रिलेशनशिप और मैरिज। अरे जैसे तुम गेम में शायद स्ट्रिक्टस फेस कर करे होगे ना, लड़कियां बोलते हैं मुझे बॉयफ्रेंड है, मुझे तुमको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब स्ट्रिक्टस फेस किया होगा ना। तुम अगर गेम किया है तो तुम कोल्ड अप्रोच किया है तो बहुत सारे स्ट्रिक्टस फेस किए होगे। ये सब रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ में भी एक अलग तरीके में फेस करना पड़ता है। तो ये कैसे फेस करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे चिल रहना है, ये सब के बावजूद ये सीखने के लिए गेम और अपना फ्रेम मतलब बहुत सॉर्टेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि तुम अपना इंपॉर्टेंस क्या है, अपना सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें बहुत मतलब श्योर होना। यू शुड बी श्योर अबाउट लाइक व्हाई यू आर इम्पोर्टेंट। लाइक लाइक क्या बोलते हैं ना, जैसे जैसे राज ने पहले बताया था ना, यदुवीर भाई का वो लाइन है ना, द गर्ल्स आर लाइक ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड, ऐसा 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 एक मानना, ऐसा मान के रहना, लाइक दे नीड यू मोर देन यू नीड दम। हाँ ठीक हाँ। है, ऐसा एक माइंडसेट रख के कोई भी रिलेशनशिप में, मतलब यू एंटर इनटू रिलेशनशिप विद दैट माइंडसेट। या हेलो अश्विन भाई, सो ये क्वेश्चन मैंने One last thing. Let me add this before I like take that question. See, I always think the most successful relationship is ऐसा होता है कि see, a man loves a woman because she loves him more than anybody else in the world. Okay, a woman loves a man because she loves him more than anybody else in the world, not because the man loves her more than anybody else in the world. ऐसा रिलेशनशिप ही सॉर्टेड होता है, ऐसा तो रिलेशनशिप ही सस्टेन हो सकता है। मेरे मेरे जैसे वाहियात आदमी का क्या होगा, जो अपने आप से ही प्यार करते हैं, किसी और से प्यार करता ही नहीं है। जो हाँ, तुम राहुल सवाल का मैस्कुलिनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम खुद को ही सबसे ज्यादा प्यार करना है, किसी और इंसान से ज्यादा। जब तुमको बच्चे सब होता है, ये सब डायनामिक्स बहुत चेंज होता है, लेकिन तब तक यही सही है। मैं एक छोटा सा ऐड करता हूँ। मैं, हम्म। जो मेरी एक्स थी, उसको बोल रहा था, बाबू यू आर द फोर्थ इम्पोर्टेंट, नहीं नहीं, यू डोंट रिमाइंड मी, यू डोंट कॉल मी नाउ डेज, व्हाट हैपेंड, यू हैव फॉरगॉटन मी। मैं बोला, बाबू हाउ कैन आई फॉरगॉट यू, यू आर द फोर्थ इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। फिर जो चिल्लाने लग गई, फोर्थ फर्स्ट तीन कौन है? फिर मैंने बोला, देखो, पहला तो मैं खुद, दूसरा मेरे स्टूडेंट, उनसे पैसा आता है, तीसरी मेरी फैमिली, और चौथे तुम। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बोला, तो फिर मतलब वो, हाँ, राहुल कुछ पूछने वाला था ना। हाँ राहुल कुछ या पूछ। हाँ अश्विन भाई, so basically that question I asked only that on the frame control in the relationship. So yeah, I know about the situation all that. So but
रिलेशनशिप और मैरिज में कैसे होता है कि आप यू आर with the partner like for a longer time, right? So they see our loads and when we are vulnerable, etc. So even in that situation, how do you maintain the frame control? Because in game तो क्या आप you spend very less time with that person, so उस short time में you can control that frame. अरे But in relation, तुमको क्या लगता है लड़कियां तुमसे इसलिए अट्रैक्ट होता है क्योंकि तुम परफेक्ट है, तुम में कोई कमी नहीं है, ऐसा कुछ चीज नहीं है भाई। वो ये सब लाइक इन स्पाइट ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स लाइक गर्ल्स कैन बी अट्रैक्टेड टू यू। तुमको जो भी लाइक तुम्हारा मन में कोई भी कमी है, तुमको लाइक व्हाटएवर शॉर्टकमिंग्स यू हैव इन योर ओन परसेप्शन, ये सब लड़कियों को बहुत बड़ा चीज तो नहीं है। these are not very big deals for women. They like क्या बोलते हैं, they want different things from a relationship. तुम लो मतलब what do you mean by low point से तुम क्या मानते मे बी मतलब जैसे मे बी ऐसा हो सकता है ना कि कुछ अलग करियर में कुछ यू आर डाउन और समथिंग, एट दैट टाइम यू मे नॉट बी इन दैट हाई एनर्जी कि तुम उसको भी हैंडल कर पा रहे हो, क्या उस टाइम में थोड़ा आपकी फ्रेम लो हो जाए। एक तो मैं एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी हो सकता है। Let me correct his ये question. चीज में Let me correct his question. मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ। राहुल ऐड करना, उसका सवाल क्या है ना अश्विन भाई, गेम की बात तो अलग है भाई, तुम एस्केप हो जाओगे फटाक से, चलो अभी बॉल एग्जैक्टली हो गया, ये हो गया। मैरिज इज अ वेरी वेरी डिफरेंट बॉल गेम। अब मैरिज में क्या होता है ना कि आप सुबह भी अपने बीवी का चेहरा देखते हो, शाम को भी देखते हो, रात को भी देखते हो, और दूसरे दिन भी देखते हो, उसका भी देखते हो, वो भी तुम्हारा देखती है। हाँ, अब फ्रेम, अब गेम होता है छोटी मोटी चीज, कुछ देर के लिए आप मेंटेन कर सकते हो मैस्कुलिन एज, वो फ्रेम, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है, लाइक पीपल नो द वुमन यू आर विद, शी नोज यू इनसाइड एंड आउटसाइड, she figures you out, सीन रियली और लो साइड। आफ्टर दैट आपको ये भी लगने लगता है कि चला अभी वो वजन नहीं गिर रहा है, मतलब इनफैक्ट इसको ही थोड़ा एक्सपांड कर रहे हैं, तो इनफैक्ट इसको अदर वे राउंड अगर हम देखें तो यही रीजन है कि मैरिज फेल होने का शायद। तो इन लॉन्गर टर्म इसका ऑपोजिट भी सोचो, तुम ऐसा सोच रहे हैं कि लड़की तुम्हारा लॉस देके तुमसे अट्रैक्टिव हो जाएगा, ये तुम्हारा एक कंसर्न है ना, इफ आई अंडरस्टैंड राइट? हाँ, ये होता है। आई थिंक दैट्स व्हाई लॉन्ग टर्म में जब बहुत टाइम स्पेंड करते हैं तुम्हारा लो साइड्स भी देखते हैं, और हाँ, वो फिर फ्रेम लूज होता है और वो अट्रैक्शन कम हो जाता है, एंड दैट्स हाउ द रिलेशन फेल्स इन लॉन्गर टर्म। ये द अदर वे अराउंड भी होता है, ठीक है? तुम रोज एक ही लड़की को देखेगा तो तुम्हारा भी अट्रैक्शन बहुत टाइम पे लो हो जाएगा। दोनों साइड से बटरफ्लाइज नहीं आएगा जो पहले मिला था, हमेशा सेक्स करने से इतना वो हाई नहीं मिलेगा जब पहले बार मिले थे, ठीक है? बहुत बार मेहनत करके वो एफर्ट डालना पड़ेगा, तो वो उसको भी डालना पड़ेगा, वो उसके लिए तैयार नहीं है तो उससे रिलेशनशिप भी वर्थ इट नहीं है। ये मेरा आंसर है। वो तुम्हारा कमी नहीं है, वो तो नॉर्मल है भाई। लो पॉइंट्स लाइफ में किसको नहीं होता है? डोनाल्ड ट्रम्प को भी होता है ना, और युद्धवीर भाई को भी होता है ना, लो पॉइंट्स इन लाइफ। वो तो नॉर्मल है, इससे वो तुम्हारा वैल्यू लूज नहीं होता है। इससे वैल्यू तब लूज होता है जब तुम खुद ऐसा बिलीव करता है कि मेरा वैल्यू लो होगा, ये करियर में फेलियर से, ये मतलब बैंक बैलेंस थोड़ा कम होने से मेरा वैल्यू लो हो गया, ऐसा एक बिलीव तुम में है, तो वो परसेप्शन वो लड़की को भी मिलता है। अपने आप चिल रहना है लाइफ का। ये जैसे इसने बोला था ना, योगा स्पिरिचुअलिटी, योगा हेल्प्स यू फेस द एडवर्सिटीज इन लाइफ। तो कोई भी एक forget spirituality, forget yoga, forget religion, like believe in yourself, like whatever तुम्हारा वैल्यू तो तुम्हारा मैस्कुलिन एनर्जी की वजह से होता है, नॉट बिकॉज ऑफ द बैंक बैलेंस इन योर अकाउंट और मनी इन योर बैंक, और बोलता है तुम्हारा जॉब का डेजिग्नेशन। तो ये सब चीजों में सब लोगों को लो पॉइंट्स होता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को देखो तुम, वो भी बहुत सारे लो पॉइंट्स फेस करके ही यहाँ पहुंचा है ना। तो ये बहुत नॉर्मल है, हाई पॉइंट्स एंड लो पॉइंट्स इन लाइफ बहुत नॉर्मल है। इससे ये डोंट मेक दिस अ रीजन टू लूज योर फ्रेम। इफ यू बिलीव लाइक दैट, अगर तुम ऐसा मानता है कि अभी मेरा फ्रेम लूज हो रहा है और अभी मेरा वैल्यू कम हो गया है, हाँ, तभी वो लड़की को भी ये लगेगा, बिकॉज इमोशनली वो क्या बोलता है, इमोशनली वो सेंस करते हैं, अपना फीलिंग सेंस करते हैं। अच्छा, जब गेम में भी है ना, जब गेम में भी कोल्ड अप्रोच करते हैं। अच्छा हो गया, मेरे को नहीं पूछा, मैं बोलता था फिर मत कर शादी।
नहीं, इट्स गुड। जिसको हाँ भाई, मैं बोल एक्सपीरियंस है रहा हूँ उसने उसी के बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस कि ये रीजन से तुम अब क्या बोलता है तुम्हारा पार्टनर को पार्टनर के नजर में तुम लो वैल्यू हो जाएगा, तो दैट इज अ प्रॉब्लम विद योर पार्टनर आल्सो, दैट इज नॉट योर फॉल्ट। ऐसा नहीं कि ये Okay. मेरा कमजोरी है, ऐसा मत मानना। Okay. Thank you. हाँ, रिलेशनशिप ऐसा होता है कि मतलब ये सब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना, मतलब हाइज और लोज दोनों में एक्सेप्टिंग होना चाहिए। तुम भी उसको एक्सेप्ट करेगा, वो हमेशा इतना खूबसूरत नहीं देखेगा। वो एक सुबह सुबह नींद से उठते ही बिना कोई मेकअप का खूबसूरत नहीं देगा, तभी तुम ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ ये क्या है, कौन है ऐसा, मुझे मतलब कल जितना खूबसूरत था अभी मुझे ऐसा अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें देख के, तुम ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ना। तुम उतना अंडरस्टैंडिंग तो रहता है, तो वो तो लड़की भी रहना चाहिए रिलेशनशिप में। राहुल भाई, तुम्हारा शादी नहीं हुआ है ना? राज भाई, मेरा केस आपको पता है, आई थिंक मैंने हाँ आपसे हाँ डिस्कस किया था। हाँ, राइट राइट। मुझे मुझे क्या लगता है ना राहुल भाई, मैं तो ओके, बाय द वे आई मुझे डिडंट आस्क मुझे दिस फॉर मी, बट मतलब मैं आई वो आस्क अश्विन, दिस इन जनरल, लाइक जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जस्ट दैट्स इट। मतलब ये जो अश्विन ने जो बोला ना, मतलब शायद मुझे कोई पूछता था तो मैं वो जवाब नहीं देता था। मतलब मैं हाँ, बोलता नो कि नो, आई आस्क, दैट्स व्हाई आई आस्क अश्विन स्पेसिफिकली बिकॉज़ ही इज मैरिड। मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं है। और वो होता है कि जिसको एक्सपीरियंस होता है वो ऐसे ही जवाब देता है। और जिसके लाइफ में वो बुरा एक्सपीरियंस आया, उसका जवाब फिर जो अश्विन ने दिया वो नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा। हाँ क्योंकि होता है हाँ अश्विन भाई, ये जो बोल रहे हैं ना, इनके बातों में बहुत वैलिड पॉइंट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पता नहीं, जो अच्छा है तो सब रिलेशनशिप भी अच्छा है। जैसे जिंदगी ऐसी हो गई तो पहला फैक्टर तो उनके रिलेशनशिप ही बिगड़ने लगते हैं। मुझे मुझे वैसे ही मुझे लग रहा है कि एक फॉर अ मैन है ना, एक मर्द के लाइफ में अपना सक्सेस ही सबसे इम्पोर्टेंट है, मोर देन रिलेशनशिप, मोर देन क्या बोलता है सेक्स एंड ऑल। सक्सेस मतलब कैरियर नहीं बोल सकता मैं, कैरियर में हमेशा क्या बोलता है लाइफ में सक्सेसफुल पैशनेट रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलरली इन मॉडर्न टाइम्स, पर्टिकुलरली इन मॉडर्न टाइम्स। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब अपना बिकॉज एक पुराने बॉडी। जमाने में तो ठीक है, वो छोड़ के जाने का वगैरह सोचते नहीं थे, इवन तुम्हारा कितना भी नहीं घटिया भाई टाइम चल भाई, रहा है। समझो समझो, पुराने जमाने में ऑप्शंस नहीं थे। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, हाँ दैट्स नहीं, नहीं, तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारा एक एक मर्द का अपना पर्सनालिटी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपना प्रोफेशन, प्रोफेशन छोड़ अपना पैशन, प्रोफेशन जो वो करते हैं ना, जो जिसमें वो पैशनेट है ना, उसी से डिफाइंड होना चाहिए। तुम ऐसे ही देखो, तुम हमारा पुराना पुराना जमाने में भी तुम अर्जुन को 3 पत्नियां था, तुम कभी ऐसा नहीं सुनेगा कि अर्जुन बहुत अच्छा हस्बैंड थे। अर्जुन को कैसे जानते हैं हम लोग, दुनिया का सबसे महान योद्धा था, हम्म। उसका उसका प्रोफेशन के तरह से जानते थे। तो एक मर्द के लाइफ में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेन आर जज्ड बाय देयर सक्सेस, बाय द वर्ल्ड, बाय देयर पार्टनर्स। मैंने एक्चुअली रिसेंटली एक ये सुना था, एक टेड टॉक सुना था एक औरत का, दैट औरत एक्चुअली स्टडीज विमेन, लाइक क्या बोलते हैं, शी स्टडीज विमेन साइकोलॉजी। सो वन गाय आस्क्ड हर लाइक तुम मर्दों का साइकोलॉजी क्यों नहीं, मतलब क्यों रिसर्च नहीं करते। उसने बोला कि मुझे उसका जरूरत नहीं लगा उतना। तो उन्होंने बहुत डांटा उसको, हाँ ये बहुत कन्वीनियंट हो गया ना तुमको मर्दों के बारे में बिना बिल्कुल सोचना नहीं है। तो वो लड़की ने सोचा कि हाँ ये सही सही बोल रहा है, तो मैं मर्दों के बारे में भी थोड़ा रिसर्च करता हूँ, मर्दों की साइकोलॉजी के बारे में भी थोड़ा रिसर्च करता हूँ। और उसने उसको ये कंक्लूजन मिला कि एक एक इंसान ने उससे बोला कि माई वाइफ, द वुमेन इन माई लाइफ, मेरा लाइफ में जो वुमेन है, तुम्हारा गेम वेम वो कोल्ड अप्रोच वो नहीं है, तुम्हारा लाइफ में जो वुमेन है, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा गर्लफ्रेंड, तुम्हारा क्या बोलते, तुम्हारा फ्रॉम योर मदर, लाइक बिगिन फ्रॉम योर मदर, ओके, द वुमेन इन माई लाइफ विल रादर सी मी डाई ऑन अ हाई हॉर्स देन फॉल डाउन। ठीक है, मेहनत करके करके मैं मरना ही वो उसके मतलब दे प्रेफर दैट ओवर मी गिविंग अप और फॉलिंग डाउन। तो men are always judged by their क्या बोलते हैं their accomplishments, their success accomplishments, and the women in your life will be the harshest judges in your life. कोई कोल्ड अप्रोच वाला, कोई पब वाली लड़की नहीं। अगर तुम कोई रिलेशनशिप में है तो they will judge you more harshly than anybody else in your life. You have to be prepared for that before you enter into a relationship. So ये मानना है कि
the most important thing in my life is my profession, the career I do, my passion. अगर तुम्हारा passion photography है, body building है, तो वो मेरे लिए सबसे important है. I have to be successful in that. Successful नहीं, I have to be consistent, like consistently putting effort in that, because you'll be judged on that, like most, and you'll be judged most by the women in your life than by anybody else. They will be your like biggest critics, they'll be your biggest judges, so you have to be prepared for that before entering into a relationship. You have to understand that relationship से ज्यादा ये important है, ये है तो relationship रहेगा. इसका इसका माने है कि पूरा टाइम इसमें ही रिलेशनशिप में कोई एफर्ट नहीं डालना है, अपना डेटिंग लाइफ में, गेम में कोई एफर्ट नहीं डालना है, ऐसा नहीं है. अश्विन भाई, एक ये था कि जैसे मान लो अभी कोई रिलेशन में आया, किस में भी आया, तो हर एक रिलेशन या मैरिज भी रहता है, तो उसमें वुमेन हमेशा इमेस्कुलेट करती है मैन को, उसको कोशिश करती है कि वो अपने पर्पस से हिल जाए थोड़ा, बहुत सारे इमोशनली ब्लैकमेलिंग, ड्रामा, फैमिली, ये सारी चीज़ों को लेके वो बैलेंस होता रहता है, एंड वो देखती है कि कब तक नहीं हिल रहा है. बट फिर एक मोमेंट आता है कि ना, जब जैसे उसका बेबी हो गया या हो गया, तो वो आदमी थोड़ा वीक हो जाता है. वुमेन तो चलो सन के लिए है, लेकिन वो उन दोनों के ना थोड़ी अटैचमेंट बस सन को लेके ही होती है या चाइल्ड को लेके होती है, तो वो शायद वहाँ तो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. फिर वुमेन उसको बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में डाल के फादर को या इमस्कुलेट करती है, और वहां पे शायद वो थोड़ा बैलेंस मेरे को लगता है बिगड़ता है आगे जाके. तो इसमें बैलेंस आप कैसे बनाओगे, क्योंकि कभी समझता नहीं है ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में. हाँ, शॉर्ट टर्म में है तो समझ जाता है कि ऐसा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैंने अपने कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं, उसमें मैं देखा कि वुमेन ओवर पावर ही कर दे रही है मैन को, और उसको झुकना पड़ रहा है. कुछ कुछ सिचुएशंस में ऐसा दिखता है, वो प्रॉपर नहीं झुकता, लेकिन वो वुमेन के ही डिसीजंस पे थोड़ा ड्राइव कर रहा है. वुमेन बोल रही है ऐसे करो तो ऐसे कर रहा है. वुमेन थोड़ा, जो वुमेन डरती थी बात करने को, वो हाई फ्रेम पे बात कर रही है, हाई पिच में बात कर रही है, और आदमी उस वक्त कुछ नहीं कर रहा. मैं वो देख रहा हूँ, जो बंदा गाली दे के उस औरत को बात करता है, वो औरत आज उसको बोल रही है कि तू ऐसे कर. मैं बोल रहा हूँ भाई ये क्या हो रहा है. कुछ साल, मतलब ये 5-6 कभी सालों में, कभी शायद 6 कभी सालों में कभी चेंज हुआ. कभी कभी विमन जो बोल रहे हैं ना, वो उसका मतलब कुछ और रीजन होगा वो बोलने के पीछे, मतलब दे वोंट टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन विद देम, तो तुमको शायद वो नहीं, भी मैं मतलब समझना पड़ेगा. वो वुमेन को ना अपना चलाना है, ऐसा दिखाने के लिए कि हाँ मेरे हिसाब से चल रहा है मेरा पति, या मैं ही ऐसे ड्राइव कर रही हूँ. तो वो मैंने देखा है बहुत बाद में ना, थोड़ा 8-10 साल बाद, 5-6 साल बाद, ये ये मैंने थोड़ा. अगर इसमें हाँ ये करता है, ये लाइक बहुत औरतें इसके लिए कोशिश करता है कि लाइक मैं जो डायरेक्शन सेट करते हैं उसी डायरेक्शन में जाओ, मेरा पार्टनर, मेरा पति. लेकिन अगर वुमेन इसमें सक्सेसफुल हो जाएगा ना, तो रिलेशनशिप में जो अट्रैक्शन है वो तभी लाइक टूट जाएगा. तो द सक्सेस ऑफ द रिलेशनशिप इज व्हेन यू डिफेंड योर ओन फ्रेम, योर ओन स्टैंड. वुमेन को उसमें सक्सेसफुल होना नहीं देना. यही सक्सेसफुल रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है. सुन नहीं रहा है, वॉइस बहुत ब्रोकन है. सर देखा है, चाइल्ड वाइल्ड होता है ना, तो मतलब मैं देखा हूँ रियली ऐसा मैन फ्रेम लूज कर देता है, बिकॉज वो अफेक्शन हो जाता है. बट वुमेन का अफेक्शन नहीं है चाइल्ड को लेके, और मैन का अफेक्शन बहुत है चाइल्ड को लेके, तो वो अपना फ्रेम लूज कर देता है. ये चाइल्ड है तो भी एक तरीके में देखो, तुम नेग्लिजेंट पार्टनर नहीं बनना है, तुम ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल एफर्ट नहीं देना है चाइल्ड को हेल्प करने के लिए, ब्रिंग अप करने के लिए, लेकिन इतना क्या भी, इतना उसका फ्रेम के कंट्रोल में भी नहीं आना. तुम अपना, जैसे मैंने बोला, चाइल्ड है, पार्टनर है, ये सब है, तो भी एक इंसान के लिए लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट अपना प्रोफेशन में नहीं बोल सकता है, आई डोंट नो द राइट वर्ड फॉर दैट, लाइक तुम्हारा पैशन, प्रोफेशन जो भी तुम परस्यू करता है ना, तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है. मैं पर्पस. बोलता हूँ कि मैं एक्चुअली योगा, स्पिरिचुअलिटी, ये सबको अपना लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मानता है. इफ आई हैव टू सैक्रिफाइस माय रिलेशनशिप फॉर दिस, आई वुड रादर लाइक कंटिन्यू विद माय योगा, माय पैशन, एंड देन लीव माय रिलेशनशिप. आई वोंट गिव अप माय सबसे इम्पोर्टेंट पैशन, whichever relationship it is, बच्चा हो जाए, पत्नी हो जाए, रिलेशनशिप हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी 3-4 पत्नियां हो जाए, फिर भी नहीं, मतलब छोड़ दूंगा.
मतलब हाँ, ये ठीक है कि दिस इज इट्स ट्रू दैट women will try to actually take more of your attention, more of your time, but successful relationships always win. Successful relationships always like men keep their frame, like they decide what is more important for them. नहीं, They क्योंकि decide मतलब what is most important in their life. अगर एक कॉन्टेक्स्ट, अगर जैसे अभी आप रूरल एरियाज में जाओगे ना, वुमेन वहाँ पे चीट वीट का नहीं देखती, उनको बस होता है प्रॉपर्टी से। तो जो रूरल मार्केट ये होता है कि भाई जो भी फैमिली डायनामिक्स है ना, उसमें वो पॉलिटिक्स खेलते हैं ताकि प्रॉपर्टी दे कैन एक्वायर मोर, सारा कब्जा हो प्रॉपर्टी का, पैसे का, लैंड का, या जो भी हो, फॉर मतलब बेनिफिट्स, मनी के लिए। तो उनका वो चीट माइंड नहीं होता, लेकिन वो माइंड सेट रहता है, और वहां पे वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वहां पे वो फैमिली पॉलिटिक्स में पूरा घुमाते हैं। तो उसमें मैं देखा हस्बैंड्स नहीं कुछ करते, वुमेन ही डायनामिक्स चल रहा है। मैं बहुत सारी एग्जांपल देखा रिलेटिव में, वो वुमेन ही जाके पूरा मतलब डायनामिक्स खेल रही है, मैन बस वहां पे एक मोहरा बन के खड़ा हुआ है, और पूरा मतलब प्लानिंग वुमेन ही चल रही है उसकी। मगर the reason why you're learning game is to not become a man like that, right? तुम गेम बट में ये आने का, गेम सीखने का सबसे बड़ा इंटेंशन है कि तुम्हें ऐसा एक मर्द नहीं बनना है ना, मैं ऐसे सेम रिलेशनशिप में एंड अप नहीं करना है ना। अगर थर्टी तुम फोर्टी बहुत लोगों के साथ डेट करेगा तो खुद तुमको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं कि कौन सा लड़की उस माइंडसेट का है। नहीं, आशीष कुछ पूछ रहे नॉर्मल थे। I don't know माइंड if I answered it completely. Like, if you still have that question, like, पूछ लो please. नहीं, देखो लड़की एक को एक नॉर्मली जो सौरभ हाँ। बता रहा था कि जो तुमने बोला ना कि लड़की अपने पास में पूरा फ्रेम ले लेती है, ऐसा होता है, वो तुमको बोलती रहती है। तो तुमने एक बहुत अच्छी लाइन बोला था कि वो जो बोल रही है वो नहीं बोल रही है, शायद उसके पीछे वो ऐसा क्यों बोल रही है, उसके पीछे उसका मीनिंग क्या है। विक द वे ऑफ सुपीरियर मैन में, या फिर मेन आर फ्रॉम मार्स और वुमेन आर फ्रॉम वीनस में एक बहुत अच्छी चीज, वो एक एग्जांपल है। उसमें वो पत्नी दिन भर गिटार बजाती रहती है, उसके कान कान के मतलब बक 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 करती रहती है, और वो उसको पिन पॉइंट करती है कि तुम गैरेज कब क्लीन करोगे, तुम क्या हमेशा ऐसे रखते, क्या तुम गाड़ी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते क्या। तो ऑथर बोलता है इट्स नॉट अबाउट गैरेज, it's not about the car, it's not about the cleanliness of garage, it's something of her feminine energy towards you, towards your masculine energy, which has gone disturbed, because the masculine energy is all about the purpose and you are missing there somewhere. That is the reason she has to take a stand and step into her husband, मतलब वो masculine role. सो वो बोलती है कि तुम सिर्फ वही पकड़ के बैठ गए हो कि ऐसे ये क्यों कर रही है, ये क्यों इतना मेरे को डोमिनेट कर रही है आजकल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक वेयर द कंटेक्स्ट, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग। तो वही वो बैलेंस ही मतलब सब टाइम नहीं समझेगा, मतलब आप जब गेम और करोगे भाई तो लाइक लड़कियां इमोशनल है, उसका इमोशनल हाईज और लोस होते रहेगा जिंदगी भर, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन इंसान तो वो बहुत ऐसा बोलते हैं पहाड़ जैसे खड़ा खड़े होना है, उसका लहरें आके मतलब तुझ में आके मतलब ब्रेक हो जाना है, मतलब यू शुडंट शेक व्हेन वुमेन्स इमोशंस चेंज। ये तो रियलिटी ऑफ लाइफ है, वुमेन आर इमोशनल, देयर इमोशंस विल कीप ऑन राइजिंग फॉलिंग, कभी बहुत प्यार से बात करेगा, तुम ये सब देख के हिलना नहीं, बस बहुत चिल काम तरीके में बस हैंडल करना है, बात करना है। जब उसका इमोशनल हाई आता है ना, तब ऐसा नहीं पर्सनली मत लेना। एक 5 साल की बच्ची की मतलब ये क्या बोलते हैं, मतलब ये जैसे टैंट्रम जैसे जैसे ही लेना है। थोड़ा टाइम के बाद ये चला जाएगा, ये क्या बोलते हैं, एक इसको कुछ हो रहा है, ऐसा ऐसा मानना। व्हाट आई फील ना, योर फोकस इज ऑन चेंजिंग द वुमन, यू कांट, हाँ फोकस शुड बी चेंजिंग ऑन योरसेल्फ कि मैं हाँ ऐसा कैसे बनूं चट्टान जैसा। अभी आप वो कंप्लेन नहीं कर सकते ये समंदर की लहरें ऐसी क्यों है भाई, कब सुधरेगी। हाँ बिल्कुल हाँ। लड़के ऐसा है क्योंकि 10-20 मिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन उसको ऐसा बनाया है। तुम उसको चेंज करने का कोशिश मत करना भाई, एक लाइफ टाइम में। नहीं, मतलब वो ना क्या होता है, आप रिदम में रहते हो ना, आपको पता ही नहीं चलता कब बैलेंस ब्रेक हो गया, आप कब पर्पस से भटक गए, वो कब आपको। तुम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है तो विद टाइम तुमको पता चलेगा, तब तक वो इतना उसको बहुत बड़ा बात मत मानना। दादा आजकल मर्दों का क्या हो गया बताया क्या, पहले कुछ थे नहीं, अभी छोटे छोटे मिट्टी के घर बना रहे समुंदरों के सामने, लहरें आके
बोलते साला ये ले रहे ऐसी कैसी है। तो भाई वो जो मिट्टी के घर बनाया उसको गार्ड करो पहले कुछ पत्थरों से, उसको जटिल और कड़क बनने दो एक फोर्ट की तरह। उसको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा। पहले मेरा भी ऐसे ही होता था, बाद में मेरे को ऐसा लगा यार इनमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत अपने में ही है। और भाई वो कंप्लेन करके मिलेगा भी क्या? अरे भाई, men are attractive only when they have options to women. तो तुम्हारे पार्टनर जितना भी क्या बोले, जितना भी ड्रामा करे, तो भी वो तुमको तब तक छोड़ के नहीं जाएगा, तब तक छोड़ के नहीं जाएगा जब तक तुम्हारे पास और ऑप्शंस है, ठीक है। जब तक यू आर ऐसा एक मर्द है जिसको बहुत मतलब और भी औरतें मिलना पॉसिबल है, तब तक तुम्हारा तुम्हारा और तुमको छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ, ये देखा है मैंने, ऑप्शंस दे दो हाँ, तो तो उसका लेकिन ड्रामा मेरा ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो उसको पता चलेगा तो वो निकलती है। बट एक मैंने ये ऑब्जर्व किया है, पता नहीं मेरा पर्सपेक्टिव है कि आई हैव सीन, जब पुराने जमाने में ना घर जो होते थे विलेजेस में, ऐसे वुमेन अलग रहती थी, मेल अलग रहता था। तो डायनामिक्स एकदम 24 घंटे मिलना जुलना नहीं होता था। खाना खाने जाते थे, फिर अपने काम पे चले गए, खेती किया, फिर आए। सोना भी थोड़ा अलग ही रहता था। अभी क्या है ना कि एक ही फ्लैट में रहते हैं, 24 घंटा एक ही चीज कर रहे हैं, एक ही देख रहे हैं, और वो बार बार इमस्कुलेट हो रहा है। वहां पे थोड़ा डिस्टेंस नहीं हो रहा है, तो पर्पस से डिस्टेंस तो केवल मेंटेन करना पड़ेगा शायद, मतलब ये एक्चुअली पुराने जमाने का वो चीज ही सही है मेरे हिसाब से, मतलब वो डिस्टेंस हमेशा मेंटेन। साथ में नहीं रहना है। आदमी बाहर रहता था, 24 घंटे सर पे नहीं चढ़े रहते थे। वो अपना आदमी काम कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, बाकी आया, खाना वाना खाया, बात बात की, फिर चला गया। तो अभी वैसा लाइफ नहीं है, क्योंकि एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही रूम में बैठ के सर खा जा रहा है वो। ऐसे बहुत सारे केसेस सुने, जैसे वो अतुल शुक्ला केस था। वो बोला कि वो कपड़ा रखता था, वो उसको चिल्लाती थी, तो वो ये सब उसके माइंड में बैठ गया। मतलब ऐसा तो होता ए, ही नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ उसको भाई तुमको। अरे फॉरगेट अबाउट वुमन फॉर सम टाइम। मेरा एक हम्म। दोस्त था, चेतन करके, नागपुर में था। तो वो बोलता था यार घर पे गया ना तो बहुत बखेड़ा रहता है, मेरे घर वाले बहुत परेशान करते हैं, ये वो, इसलिए। तो ये मैंने बोला ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, मतलब तू अब तेरे काम में रहता होगा ना? नहीं नहीं, मेरा दिन दिन भर उसमें चले जाता है। तो फिर मैंने एक दो दिन में उसके घर पे रहने चले गया था नागपुर में। तो मैंने देखा कि बेसिकली इसके घर वाले इतने पीछे पड़े हैं, और दिन भर वो टिर 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 बजाते रहते हैं, टिक 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 चलती रहती है। ये लिटरली अपने काम, इसका कुछ काम ही नहीं है, मतलब घर पे बैठता है, आईपीएल देखता है, फिर उसके पापा बोल रहे हैं कि अरे नालायक का वो उठना, कब से 3 घंटे से टीवी के सामने बैठा रहता है। ऐसा अगर हमारा बिहेवियर है हाँ। अपने बीवी के सामने, और बीवी को लग भी रहा है, मतलब बीवी बोलो या गर्लफ्रेंड बोलो, उसको लग भी रहा है कि कुछ नहीं करता है, तो फिर वर्क नहीं करता वो, वर्क नहीं करता। मैं लिविंग रिलेशनशिप में रहा हूँ, वर्क नहीं करता। हम्म। इट्स लाइक, क्योंकि अभी बहुत से लोगों के ऐसा है ना ब्रो, वे ऑफ सुपीरियर मैन में एक बहुत अच्छी चीज बोलता है, मेन डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मूवमेंट इन योर लाइफ एंड डोंट वेट फॉर द थिंग्स टू गेट फिक्स ऑन। योर लाइफ विल हम्म। नेवर बी परफेक्ट एंड फिक्स। मेन का कैसा होता है ना कि अच्छा इंजीनियरिंग हो गया, हो गया, अभी पढ़ने का काम नहीं। जॉब लग गया, लग गया, अभी कुछ करने का जॉब नहीं। और उसमें सरकारी नौकरी है तो फिर माँ बाप, बात ही नहीं करना। भाई भाई, माशाल्लाह चीज होगी एकदम। सरकारी नौकरी है तो फिर तो देखना ही नहीं पड़ता, आएंगे बैठेंगे सेठ की तरह रहेंगे। आदमी को हर क्षण हर पल कुछ ना कुछ करते ही रहना पड़ेगा। जिस दिन वो करने से रुक गया उस दिन गर्लफ्रेंड बोलो, वाइफ बोलो, या फिर जो भी है, अरे बच्चे, वो लग बच्चे। जाएगी फिर कहीं और, बोलेगी अरे ये तो भटक गया अपने पर्पस से। हाँ। हाँ, क्विक रैपअप करते हैं सौरभ भाई। भाई एक सवाल था बस अश्विन भाई। आशीष भाई, हाँ, लास्ट भाई सवाल लेते हैं, अश्विन आशीष भाई और फिर सैम, फिर खत्म करते हैं, बहुत लंबा चलेगा। दो अश्विन भाई अरे नहीं क्वेश्चन नहीं, आ रहे मैं हैं यहाँ अभी पे। आया हूँ। वो थोड़ा उधर बात कर रहे हैं, फिर बात कर ले, फिर क्वेश्चन पूछता हूँ। आशीष पूछो। तो भाई ड्रॉप कर गए क्या अश्विन भाई? अच्छा नहीं, हाँ, नहीं नहीं भाई, बताना। हाँ अश्विन भाई। सैम, नहीं, मेरा आशीष भाई वाईफाई के आया बाद था। तुम, हाँ फिर लास्ट हाँ, डीएन। अश्विन भाई बस एक सवाल था वो, जैसे गेम में मतलब जब इन जनरल जैसे हम लोग इस टाइम अनमैरिड आदमी
आदमी है जैसे गेम में है, तो उसके लिए कुछ मतलब जैसे गेम में 3-4 चीजें हैं, जैसे लुक्स, मनी, स्टेटस और गेम, जो जिस पे हम काम करते हैं। और लड़कियां जिसे वैल्यू करती हैं उसी पे हम लोग काम करते हैं एक तरह से। लेकिन एज अ वाइफ जब हो जाएगी वो लड़की, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको वो सबसे ज्यादा वैल्यू करेगी? यही चीजें रहेंगी जिस पे हम काम कर सकते हैं, या कुछ वैल्यूज कुछ डिफरेंट होती हैं उस टाइम पे? क्या लगता है? तो रिपीट करना, मुझे इतना क्लियर भाई नहीं जैसे हुआ भाई क्वेश्चन। जैसे मतलब गेम, लड़कियां क्या चीज का वैल्यू करेगा तुझमें? हाँ क्योंकि अगर वो भी काम करते हैं, वो भी मतलब अकॉम्प्लिश्ड है, सवाल ऐसा ऐसा। सवाल सवाल बताता हूँ, सवाल बताता हूँ। जैसे जब हम गेम पे वर्क कर रहे हैं, डेटिंग रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं, व्हेन वी आर नॉट मैरिड, तो देयर आर 4 थिंग्स: लुक्स, मनी, स्टेटस और गेम। शादी होने के बाद में, मतलब ये 4 चीजें हैं लड़कियां वैल्यू करती है आज। इफ यू वांट टू रियली बी गुड विथ वुमन, यू नीड ऑल 4 थिंग्स। तो शादी के बाद में, करेक्ट करना आशीष भाई अगर सवाल मेरा मिस इंटरप्रेट हो गया तो शादी के बाद में भी यही रहता है? इनमें से क्या इंपॉर्टेंट रहता है, या कुछ और भी रहता है जो वो सबसे ज्यादा वैल्यू करती है? पार्टनर, हाँ भाई यही सवाल है। यही हाँ था ना? भाई, हाँ और मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर क्वेश्चन ये है कि तुम पूछ रहा था कि मतलब औरतें क्या वैल्यू करेगा तुझ में, है ना? नहीं, जो राज ने बोला वही था, वही वही क्वेश्चन जो राज ने अभी बोला, वही वही सवाल था। वो अच्छा, सेम ठीक है। रहता है क्या? लुक्स, मनी, स्टेटस और गेम हाँ, जैसे वो बाकी चेंज लड़कियां होगा। वैल्यू होती है वो, कि शादी के बाद में वो चेंज हो जाता है। शायद लुक्स इतना मैटर ना करे, शायद मनी इतना मैटर ना करे, या फिर शायद वो कुछ और, मनी ज्यादा मैटर करे, या फिर कुछ और भी रहता है उसके अलावा। अरे मैं शादी एक के बाद मैं में एक ये मैं पूरी एक मैं वस्तु एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ। मुझे पता नहीं ये एक सही तरीका है एक्सप्लेन करने का। ये गेम में जब इंटरेक्शन होता है एक लड़की और लड़के के साथ, तो पहले हम हमारा ट्रिगर होता है डोपामिन रिलीज से। ठीक है, डोपामिन एक ऐसा केमिकल है हमारे ब्रेन में जो मतलब एक्साइटमेंट, क्या बोलता है, मतलब एक्सपेक्टेशन, मोटिवेशन, ये सब देता है। ठीक है, तो हाँ, एक रिलेशनशिप में आगे जाके ब्रेन का केमिकल रिएक्शंस अलग हो जाता है। रिलेशनशिप्स में जब तुम बहुत टाइम के लिए फिजिकली इंटीमेट हो, बहुत टाइम के लिए मतलब प्यार व्यार करते करते, मतलब ब्रेन में जो केमिकल रिएक्शंस है, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन जैसा केमिकल्स रिलीज होता है जब तुम अपने पार्टनर से टाइम स्पेंड करता है। और ये एक डिफरेंस है प्लेजर और हैप्पीनेस में। तो इनिशियली तुम रिलेशनशिप में प्लेजर ज्यादा और हैप्पीनेस कम हो जाता है, मतलब इफ द रिलेशनशिप इज गोइंग वेल, आगे जाके जाके प्लेजर कम और हैप्पीनेस ज्यादा हो जाता है। उस जस्ट फॉर सिंपल रीजन दैट द केमिकल रिएक्शंस हैपन इन योर ब्रेन चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, इफ योर रिलेशनशिप इज गोइंग वेल, हमेशा लाइक अगर तुम्हारा 20 साल का रिलेशनशिप हो गया तो ये 20 साल हमेशा पूरा प्लेजर प्लेजर प्लेजर, ये एक्साइटमेंट, सेक्स का ऑर्गेज्म, ऐसा नहीं होता है। आगे जाके जाके बहुत ऐसा चीजें होता है जो और वैल्यूबल हो जाएगा। तुम्हारा तुम्हारा जो भी कमी है वो भी उसके लिए एक्सेप्टेबल हो जाएगा आगे जाके। तो लुक्स अगर एक टाइम के बाद, इफ योर रिलेशनशिप हैज गॉन वेल फॉर 10 years, से फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप चला, उसके बाद तुम जॉबलेस हो गया, तुम्हारा काम मतलब क्या बोलते हैं, यू लॉस्ट योर जॉब, तो भी द रिलेशनशिप हैज वेंट वेल फॉर 10 years, इट वोंट मैटर, क्योंकि द केमिकल रिएक्शंस इन वुमन्स ब्रेन एसोसिएटेड विद यू इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर जॉब। इसका मतलब ये नहीं कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो और जॉब छोड़ दो। सही है भाई। I don't know if I answered the question well, or if you understood like what I said. मैंने एक बहुत साइंटिफिक तरीके में आंसर करने का कोशिश किया, लेकिन सबसे हाँ इंपॉर्टेंट क्या होता है उसमें? चलो आपने बोल दिया लुक्स, मनी भी इतना इंपॉर्टेंट है, स्टेटस, या फिर गेम के वो बदले हम बोलेंगे कि हमारा बॉन्डिंग। हाँ हाँ, ये सब इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोलेगा कि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ही है। They are उसको important. अगर रेट करना है तो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे सेकंड नंबर क्या है, थर्ड नंबर क्या है, फोर्थ नंबर? अरे गेम, चलो यहाँ पे गेम तो बदल गया है, यहाँ पे तो पावर ये डायनेमिक्स। देखो, लुक्स एक एज के बाद, लुक्स तो यू कांट डिपेंड ऑन योर लुक्स। लुक्स आर बहुत मतलब फ्लक्चुएटिंग है, दे आर वेरी मोमेंटरी, है ना। यू लूज योर लुक्स आफ्टर एन एज, ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, एंड वीमेन अंडरस्टैंड दिस बेटर देन मेन, ट्रस्ट मी। लेकिन तुम्हारा स्टेटस ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में। तो तुम सोसाइटी में तुमको जितना रिस्पेक्ट मिलता है, तुम्हारा स्टेटस क्या है, सोसाइटी छोड़ो, मतलब पूरा दुनिया छोड़ो, तुम अपना अपना एक सर्कल होगा ना,
उसमें बाकी जो लोग हैं वो तुमको कैसे परसीव करते हैं, जो तुमको वो लोग तुमको कैसे रेस्पेक्ट करते हैं, कैसे तुमसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सब मैटर करता है. अगर इफ यू आर नॉट रेस्पेक्टेड इन योर सर्कल, देन ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन भी कम हो जाता है लड़कियों का. स्टेटस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा. तो इसके लिए मैंने जब बोला था ना प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक्चुअल मीनिंग ये था कि तुमको सोसाइटी में स्टेटस होना चाहिए. हाँ भाई, अब वो रिलेट हो रहा है, मतलब हाँ, मतलब हाँ, पता ये नहीं पैसे का भी बात पति नहीं है. मतलब पति अगर पति पैसा को कम मिल रहा है नहीं, तो समझ गया तुमको समझ गया. रेस्पेक्ट और स्टेटस है तो देखो, वो और रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट. में ऐसा भी होता है कि लड़की, जैसे लड़की के घर वाले तुम्हें कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. कई जगह पे मैंने ऐसा देखा है. राइट राइट, ये बात बहुत सही है कि लड़की के घर वाले उसके लड़के को कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसा बोल रहे हैं आ गया साला खाने. हाँ. कुछ ये मैं बोल रहा था ना, अगर तुम्हारा सर्कल में तुम सोसाइटी का जो सर्कल में तुम इंटरेक्ट करते हो वो सर्कल में तुम रेस्पेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली घर में भी तुम रेस्पेक्टेड ही होगा. ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है. मे भी इतना टाइम नहीं हुआ है रिलेशनशिप और शादी करके. ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है. ओके. चलो लास्ट क्वेश्चन. सैम को कुछ पूछना है क्या? रैप अप. सैम लास्ट. मेरा मतलब पहले वाला क्वेश्चन के ही कोरिलेट है कि मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी के रिलेटेड ही है. जैसे कि आई एम इन द वे टू जस्ट लॉस सम वेट ऑफ माइंड. ओके, सो अभी वो हेल्थ गोल में अचीवमेंट के लिए मैं भी हूँ. तो फिर उसके रिलेटेड में जब भी मतलब थर्सडे आता है, मंडे आता है, तो फिर शनिवार आता है तो फिर हनुमान जी आते हैं, गुरुवार आता है तो दत्त भगवान आते हैं, सोमवार आता है तो फिर श्री भगवान मतलब ये आते हैं, मतलब शंकर महाराज जी आते हैं. तो फिर ये सब मैं नॉनवेज खाऊं या ना खाऊं, ये सब ये कोरिलेट ऐसा. सवाल मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ सवाल. मतलब तुम अपना स्पिरिचुअलिटी को और इन चीजों को अलग मानता है क्या? ये सोमवार में मतलब कुछ कुछ दिनों में नॉनवेज मत खाना, ये तुम्हारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तुमको हिंड्रेंस जैसा लग रहा है क्या? हाँ नहीं, मैं कुछ कुछ चीजें मानता भी हूँ और कुछ कुछ नहीं भी मानता हूँ. अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा. अरे तुम जितना मानता है उतना ही फॉलो कर लो ना. बाकियों का बिलीफ तुम क्यों फॉलो कर रहा है? बाकी लोग जो मानते हैं वो तुम फॉलो करने का जरूरत नहीं. अरे हमारा हमारा मतलब अगर हिंदू रिलीजन को देखा तो मतलब रिलेशनशिप एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी जैसा है. उसमें जितना तुमको फॉलो करना है, जितना यूज करना है उतना यूज करना है. कोई ऐसा कोई स्ट्रिक्ट ये कुछ नहीं है. हमारा खाने पे सवाल है या रिलेशनशिप पे? सवाल ही नहीं समझा सैम भाई. मुझे लग रहा है कि उसका वो डाइट बॉस ना, मतलब वेट लॉस के लिए जो डाइट फॉलो कर रहा है, लेकिन ये रिलीजियस बिलीव्स है ना, मतलब मंडे सोमवार को नॉनवेज मत खाना है, ये सब हाँ उसको हिंड्रेंस हो रहा है ना इसकी वजह से. हाँ, मैं अभी खा रहा हूँ, मतलब खाने भी लग गया हूँ. तो कभी कभी वो है ना, मतलब 10-15 दिन में मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो मतलब ये ऐसा बहुत ही ज्यादा मैं मतलब डेस्परेट तो नहीं हो रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा हूँ. तो फिर ओवर थिंकिंग हो जाता है, तो फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है. ओ भाई अरे भाई. अरे तुम अगर मानता है कि सोमवार में नॉनवेज मत खाना है तो मत खाओ भाई. तुमको उसको में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, तुम कंफ्यूज है तो खा के देखो कुछ बुरा हो रहा है या नहीं. नॉनवेज वो खाने अरे वो से चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो सैम भाई. हाँ हाँ. तुमको अगर तुमको अगर ऐसा मानना है क्या ये कुछ मैं तो दिनों में प्योर नॉनवेज खाना वेजिटेरियन हूँ. बुरा है? मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ. मैं तो ओके. सिंपल मानता हूँ, जिसको खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना है मत खाए. मतलब नहीं 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 साम भाई, तुमको ऐसा मानना है क्या कुछ दिनों में नॉनवेज खाना इस गलत लग रहा है क्या? नहीं, मुझे गलत तो नहीं लग रहा है. मैं मतलब अरे अभी खा लो ना. मतलब पूरे वीक में मैं आधा पौन किलो पेल देता हूँ मैं, और बॉईल किया हुआ पेल देता हूँ, और 65 भी पेल देता हूँ. लेकिन पेलने में कुछ कमी नहीं है, मतलब वो थोड़ा ही पेल रहा हूँ, बहुत कम पेल रहा हूँ, मीडियम पेल रहा हूँ. पेलते टाइम ऐसे पेल रहा हूँ ना, ऐसे खा रहा हूँ, दबा के खा रहा हूँ. लेकिन चीज ये है कि मैं तो गलत तो नहीं कर रहा हूँ. ये ऐसा ये एक सिमिलर थॉट आ जाता है तो फिर इट विल ब्रेक समथिंग इन माय माइंड. नीला ये गिलास. फैमिली वैल्यूज के साथ स्वामी आ स्वामी सकता है. विवेकानंद ने एक ही चीज बताया कि एनी बिलीव दैट मेक्स यू फील वीक डिस्कार्ड इट, लीव इट. एनी बिलीव दैट मेक्स यू फील स्ट्रॉन्गर लाइक होल्ड इट, लाइक बिलीव इन इट लाइक मोर स्ट्रांगली.
दिस इज ऑल रिलीजन इज, ऐसा बोला है स्वामी विवेकानंद ने। जो ओके रिलीजियस ओके। बिलीफ तुमको सही लग रहा है, तुम्हारा तुम्हारा कॉन्शियसनेस है ना, तुम्हारे अंदर ही है ना भगवान, तो तुम्हारा कॉन्शियसनेस से जिसका तुम्हारा तुम्हारा वो डिस्क्रिप्शन है ना, तुम्हारा मोरल कॉम्पस है ना, उसमें जो भी बिलीफ सही लग रहा है उसको ही फॉलो कर लो। दूसरों का रिलीजियस बिलीफ तुम फॉलो नहीं करना है। स्पिरिचुअलिटी सबका अलग अलग जर्नी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में रैप अप। नीलनाथ, कुछ पूछना था तुमको, हाथ ऊपर किया तो फिर रैप अप करते हैं। हाँ, मेरे को थोड़ा अपनी गेम के रिलेटेड और खुद के मतलब मैंने इस साल से ये करना शुरू किया है अप्रोचेस। तो मतलब मेरे स्टिकिंग पॉइंट्स ये है कि मैं काफी ज्यादा नीडी, मतलब मेरे कोच ने कहा है कि मैं काफी नीडी हूँ, और जब भी लाइक अट्रैक्टिव किसी को मतलब उसको देख लिया, सेट को देख लिया, तो लाइक ओपन अगर सही होता है तो उसके बाद मैं स्टिफ हो जाता हूँ और सोचने लगता है कि क्या सही, हाँ क्या सही चीज बोलना चाहिए कि इम्प्रेस हो जाए ये वो, तो खुद का फ्रेम ही डाउन हो जाता है। तीन ये सबको सबको हुआ है भाई। ये सबको ये होता है वैसे। इंटरनली मेरे को बहुत देखो, कमजोरी मतलब महसूस हो गया। इनर गेम लेवल पे अश्विन अरे जो भाई ये कमजोरी का बात नहीं है। तुम अगर अगर चेस खेलोगे ना, आज जाके विश्वनाथन आनंद के साथ चेस खेलोगे तो तुम हार जाएगा ना। तुमको शायद एक भी मूव समझ में नहीं आएगा। ये तुम्हारा कमजोरी नहीं है, तुम्हारा लैक ऑफ प्रैक्टिस अक्षय है ने ना। सही जवाब दिया, अक्षय ने सही जवाब दिया, थैंक यू भाई। हाँ देखो, हाँ, इसके लिए कूट गया। ये तो प्रैक्टिस का कमी है, ये कोई तुम अपने आप को कमजोर मत मानना। इनर गेम और माइंडसेट के लिए अश्विन जवाब अरे दिया। अरे राज भाई, कैन आई लीव? या ऑफ कोर्स, थैंक यू अश्विन भाई, थैंक यू। कंटिन्यू करना, बाकी तुम लोग नहीं नहीं, बहुत बस अच्छा मैं भी रैप अप कर रहा हूँ। एक काइंड ऑफ क्वेश्चन जूम कॉल, इफ यू हैव डाउट आई विल आंसर यू। सिंपल क्वेश्चन मैं तुमको बताता हूँ। और राज को मतलब चैट में भेजना, देयर आर लॉट ऑफ मैं टेक्निकलिटीज मास्टर कर लो, और थोड़ा बहुत जो अश्विन भाई बोल रहे हैं माइंडसेट पे भी काम कर। एज सिंपल एज इट इज, 5 to 6 थिंग्स आर देयर। एक चीज मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ, फ्री फ्लो अच्छे प्रैक्टिस कर लूँ, टू क्वेश्चन रिसर्च प्रैक्टिस कर लूँ, उसके बाद में वर्ड ऑफ एसोसिएशन प्रैक्टिस कर लूँ, उसके बाद में मल्टी थ्रेडिंग प्रैक्टिस कर लूँ, सो दैट ऑटोमेटिकली इट विल बी फिक्स कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। बाहर के पर्सपेक्टिव से मैं बहुत सही बोल रहा हूँ, अंदर के पर्सपेक्टिव से इफ यू हैव लॉट ऑफ डाउट्स, हेजिटेशन, we regularly do inner game sessions, do it, and it covers each and every protocol from fear, from anxiety, from guilt, from shame, everything. Okay, okay guys, आपका फ्री apart फ्लो from अच्छा that, है anyone लेकिन who बहुत। has doubt, feel free to message me. Okay, ठीक है भाई, थैंक यू। we'll meet again, we'll have another interaction। yeah of course, ठीक है। thank you अश्विन भाई। तुमको भी घर पे जाना होगा, ये लोग 2 बजे सोने वाले लोग हैं। हाँ, थोड़ा काम भी बचा है ऑफिस वाला, वो भी चलो करवा अश्विन भाई, लूँ। थैंक यू। मैंने थैंक यू सोचा आने कि के एक लिए। बहुत अच्छा लगा डिस्कस करते करते, इसलिए मैंने भी कंटिन्यू किया, नहीं तो 1 घंटे का प्लान था मेरा। और ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट भाई, टाइम और एक दिन ऐसा ऐसा करते डिस्कस करते हो। हैं। ओके, चलेगा अश्विन भाई, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू guys everyone, and we will be starting with charm command on 3rd of July. If you have any doubts and queries, message कौस्तुभ और me, कौस्तुभ है क्या यहाँ पे, कौस्तुभ का नंबर शेयर कर देंगे। It will like 10 days, it's totally online, and if you're not satisfied, pin me, 100% money back and no questions will be asked. And every month I keep on conducting, so if you have any doubts regarding it, feel free to message me. Okay guys, chalo, take care, have good night.